सो गाइस वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ वन शॉट सीरीज विद मोहो टेक्नोलॉजी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नए टूल के बारे में जो कि सिक्वल एल्केमी। अब रिसेंटली मैंने यहाँ पर एक वन शॉट अपलोड किया था जिसमें कि यहाँ पर मैंने सिक्वेलाइट 3 को वन शॉट में कवर कराया था, जिसमें कि मुझे राहुल भाई का एक कमेंट देखने को मिला जिसमें कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि भाई सिक्वल एल्केमी पर भी आप एक जो वीडियो है अलग से लाओ। तो यहाँ पर मैं सिक्वल एल्केमी को आज के इस लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। अब सिक्वल एल्केमी के बेस पर हम पहले भी कई प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं। फास्ट एपीआई की सीरीज में जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हैं उनमें सभी में हमने सिक्वल एल्केमी का ही यूज़ किया है। तो अगर आपको इस वन शॉट के बाद में अगर सिक्वल एल्केमी के प्रोजेक्ट्स चाहिए तो आप फास्ट एपीआई की प्रोजेक्ट्स की सीरीज को चेकआउट कर सकते हो। और आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको जो डेटाबेस है उसी से रिलेटेड सारा काम नहीं करके बताऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपको अपना डेटाबेस है उसे अपने फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करके भी बताऊंगा। और यहाँ पर हम ORM क्या होता है और उसी के साथ साथ किस टाइप से हम क्या यहाँ पर सिक्वल एल्केमी में अपनी जो रिलेशनशिप्स होती हैं उन्हें किस टाइप से असाइन कर सकते हैं, उन सब के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो बहुत हो चुका है बॉल बच्चन, फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं एक फोल्डर को क्रिएट कर लूँगा। अब जैसा कि मैंने आपको बोला यहाँ पर हम अपने बैकएंड को फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट भी करने वाले हैं। तो यहाँ पर ना हम एक जो रियल लाइफ प्रोजेक्ट है वो बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सिक्वल एल्केमी। तो यहाँ पर मैं अपना जो एक कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है वो बनाने वाला हूँ। और यहाँ पर हम मल्टीपल टेबल्स बनाएंगे जिनके के बीच में आपको जो अलग अलग टाइप की रिलेशनशिप्स होती हैं उन्हें भी इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक कॉलेज नाम से जो फोल्डर है बना लूँगा और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा मेरे VS कोड पर। तो यहाँ पर ये फोल्डर मेरे VS कोड के साथ ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हो मेरा जो फोल्डर है VS कोड के साथ ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो अपना सिक्वल एल्केमी का कोड है उसे लिखना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैं फ्लास्क की हेल्प से यहाँ पर उसे अपने फ्रंट एंड के साथ इंटीग्रेट करके भी बताऊंगा। और यहाँ पर हम फ्रंट एंड में नॉर्मल हमारा HTML ही यूज़ करेंगे जो कि बूटस्ट्रैप से हम इंटीग्रेट करवाने वाले हैं। अब अगर आपको बूटस्ट्रैप क्या होता है अगर नहीं पता है तो बूटस्ट्रैप का वन शॉट चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पर हम फ्लास्क का यूज़ करने वाले हैं इंटीग्रेशन के लिए। तो अगर आपको फ्लास्क नहीं आता है तो फ्लास्क का भी वन शॉट अवेलेबल है, चैनल पर जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं जो अपना टर्मिनल है ओपन कर लूंगा। अब यहाँ पर ना जो सिक्वल एल्केमी है वो प्री इंस्टॉल्ड नहीं होता है। SQLite 3 हमारा जो है वो प्री इंस्टॉल्ड होता है, उसे हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो सिक्वल एल्केमी है उसे यहाँ पर हमें इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं अपने टर्मिनल में आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेट अस से पिप इंस्टॉल लेट अस से सिक्वल एल्केमी कुछ इस टाइप से, और इंटर प्रेस कर दूंगा तो ये मेरे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पर ये देख सकते हो इसने हमें रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा दिया है। आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड अगर नहीं होगा तो यहाँ पर इसका जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो अपना काम है उसे कराना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिक्वल एल्केमी की, तो सिक्वल एल्केमी कोई डेटाबेस नहीं है, ना ही कोई फ्रेमवर्क है। ये एक तरह का टूल है जो कि हमारे नॉर्मल पाइथन कोड को सिक्वल यानी कि हमारा जो SQL होता है उसमें कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर ना मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊँगा लेट अस से main.py के नाम से। अब वैसे तो हम यहाँ पर जनरली मॉडल्स के लिए फाइल बनाते हैं, लेट अस से डेटाबेस के जो मॉडल्स होते हैं उन्हें डिफाइन करने के लिए models.py की नाम की जो फाइलें बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ना हमारा जो मेन लॉजिक है वो यही होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने जो main.py वाली जो फाइल है वो बनाई है। अब देखो यहाँ पर नाम आप पर डिपेंड करता है, आप किसी भी नेम से जो फाइल है उसे बना सकते हो। अब यहाँ पर ना जो मेरा कोड है मैं उसे लिखना स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जो अपना सिक्वल एल्केमी जिसे कि हमने अभी अभी इंस्टॉल किया है उससे कुछ चीज़ों को यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा, जिसके बेस पर यहाँ पर हम अपना इतना भी काम है वो कराएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं साइन करूँगा लेट अस से फ्रॉम
SQL Alchemy और यहाँ से मैं इंपोर्ट करूंगा किसे, क्रिएट इंजन को, लेटेस्ट से क्रिएट इंजन, जिसके बेस पर यहाँ पर हमारी जो डेटाबेस वाली जो फाइल है वो बनेगी और जितना भी हमारा कनेक्शन वगैरह है वो बिल्डअप होगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं अपनी जो टेबल है उसमें जितने भी आर्ग्यूमेंट्स से हमें असाइन करना है, लेटेस्ट से कॉलम असाइन करना है, लेटेस्ट से हमारे हर कॉलम का टाइप असाइन करना है, वो सब कुछ यहाँ से मैं इंपोर्ट करूंगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगा लेटेस्ट से कॉलम, उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा लेटेस्ट से इंटीजर, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा लेटेस्ट से स्ट्रिंग। अब यहाँ पर ना हम अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं उन्हें भी यहाँ पर असाइन करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैं जो अपना फॉरेन की है उसे भी इंपोर्ट करूंगा, एज वेल एज यहाँ पर मैं टेबल को भी इंपोर्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर इन सब चीज़ों के बेस पर यहाँ पर हम अपनी जो टेबल है उसे बना सकते हैं हमारे डेटाबेस में। लेकिन यहाँ पर ना उसके अलावा भी हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो उन्हें भी यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूँगा। अब यहाँ पर ना मैं जो हमारा SQL Alchemy है उसका जो ORM है उससे कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से SQL Alchemy डॉट ORM, और यहाँ से मैं इंपोर्ट करूँगा लेटेस्ट से सबसे पहले तो रिलेशनशिप को, और यहाँ पर मैं जो हमारा डिक्लेरेटिव बेस है उसे भी इंपोर्ट कर लूँगा कुछ इस टाइप से, एज वेल एज यहाँ पर मैं जो सेशन मेकर है उसे भी इंपोर्ट कर लूँगा कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर ना आपको रिलेशनशिप को इंपोर्ट करना है, ना कि रिलेशनशिप्स को, तो इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि भाई यहाँ पर जो मैंने ये लाइन लिखी इसमें क्या क्या मैंने इंपोर्ट किया और क्यों इंपोर्ट किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर मैंने जो अपना SQL Alchemy है उसमें इसका जो ORM है उससे यहाँ पर मैंने जो रिलेशनशिप है उसे इंपोर्ट किया है, ताकि यहाँ पर मैं अपनी जो मल्टीपल टेबल्स हम बनाने वाले हैं उनके बीच में यहाँ पर असाइन कर सकूँ उनकी रिलेशनशिप। उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने डिक्लेरेटिव बेस को इंपोर्ट किया है, जिसके बेस पर यहाँ पर हम अपनी जो बेस क्लासें बनाएंगे, जिसके बेस पर यहाँ पर हमारा जितना भी काम है वो होगा, लेटेस्ट से हमारे टेबल्स वगैरह बनेगी, हमारा डेटाबेस बनेगा, जितना भी काम है वो इसी के बेस पर होगा। उसके बाद में हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है सेशन मेकर को। सेशन मेकर की बेस पर यहाँ पर एक सेशन बनेगा, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो डेटाबेस है वो ओपन होगा और उसमें हम जितने भी ऑपरेशन है उन्हें परफॉर्म कर पाएंगे। एक चीज़ और, यहाँ पर ना जो SQL Alchemy है ये एक ORM हमें प्रोवाइड करती है। अब ORM क्या होता है, तो ORM का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, मतलब कि यहाँ पर हम अपने नॉर्मल पाइथन के कोड की हेल्प से यहाँ पर अपनी जितनी भी SQL की क्वेरीज है उन्हें रन करवा सकते हैं। सीधे शब्दों में तो इसका मतलब यही होता है, तो मैंने यहाँ पर इसे एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डेटाबेस वाली जो फाइल है उसे बनाने का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक इंजन नाम का जो वेरिएबल बना लूँगा और इसके अंदर मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से क्रिएट इंजन को, और यहाँ पर ना अब हमें एक URL असाइन करना है, जिसके बेस पर यहाँ पर हमारी डेटाबेस वाली जो फाइल है वो बनेगी। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी आपका जो URL है वो असाइन कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ पर मैं एक डेटाबेस अंडरस्कोर URL इज इक्वल टू, यानी कि जो डेटाबेस URL नाम से एक वेरिएबल है बना लूंगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू में मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट SQLite कॉलन 3 बार स्लैश, और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा अपने डेटाबेस का नाम। अब आप किसी भी नाम से जो डेटाबेस है बना सकते हो, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, कॉलेज नाम से जो डेटाबेस है वो बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया लेट्स से college.db। अब इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर जब भी आप आपका डेटाबेस बनाओ तो यहाँ पर आपका जो एक्सटेंशन है वो .db ही होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपकी जो डेटाबेस वाली जो फाइल है वो बनेगी। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्रिएट इंजन के अंदर मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से डेटाबेस अंडरस्कोर URL को। अब यहाँ पर ना इसके साथ साथ आप मल्टीपल जो आर्ग्यूमेंट्स है उन्हें असाइन कर सकते हो। देख सकते हो कितने सारे आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर ये हमें शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पर इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स की जगह पर मैं यहाँ पर सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट असाइन करूंगा लेटेस्ट से इको इज इक्वल टू लेटेस्ट से फॉल्स। अब ये क्या करता है, तो यहाँ पर इको की हेल्प से हम जितनी भी जो क्वेरीज रन होगी, लेटेस्ट से SQL में जितनी भी क्वेरीज रन होगी उन्हें अपने टर्मिनल पर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू ट्रू कर दूंगा तो जितनी भी क्वेरीज यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगी वो सभी की सभी मुझे अपने टर्मिनल में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं वो चीज़ नहीं चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने इसे फॉल्स कर दिया है। आप चाहो तो ट्रू भी कर सकते हो, और ट्रू करने पर क्या होगा ये हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। अब यहाँ पर इतना काम करने के बाद में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जो अपनी बेस क्लास है बनाऊंगा, जिसके बेस पर यहाँ पर हमारी डेटाबेस है वो बनेगा। तो यहाँ पर मैं एक बेस नाम का जो वेरिएबल बना लूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पर डिक्लेरेटिव बेस को कॉल कर दूंगा। अब यहाँ पर ना अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर अगर मैं अपना जो कोड है उसे रन करूंगा तो यहाँ पर मेरा डेटाबेस वाली जो फाइल है वो बन जाएगी, तो आप थोड़े से गलत हो।
यहाँ पर अगर मैं अपना जो कोड है उसे रन करके दिखाऊं, लेट से मैंने अपना कोड रन कर दिया, तो यहाँ पर ना आपको कोई भी फाइल देखने को नहीं मिलेगी। देख सकते हो यहाँ पर कोई भी फाइल देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ पर ना हमें जो एक क्वेरी है, मतलब कि एक लाइन का जो कोड है वो लिखना पड़ेगा, जिसके बाद ही यहाँ पर हमारा जो काम है वो होगा। मतलब कि यहाँ पर हमारी डेटाबेस है वो वाली जो फाइल है वो बनेगी। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटस से बेस, जो कि हमने अभी बनाया है, लेटस से बेस डॉट लेटस से मेटा डेटा डॉट क्रिएट अंडरस्कोर ऑल, और इसके अंदर मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से इंजन को, जो कि हमने अभी अभी ऊपर असाइन किया है। अब यहाँ पर कोड को रन करूंगा ना, तो यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो बन जाएगी। देख सकते हो मैंने कोड रन कर दिया है, और यहाँ पर देख सकते हो college.db नाम की जो एक फाइल है बन चुकी है। अब यहाँ पर ना अभी के लिए यहाँ पर सिर्फ हमारी जो फाइल है वो बनी है, इसके अंदर कुछ भी कोड या फिर जो टेबल है या फिर जो सिंटेक्स है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक खाली हमारी जो फाइल है वो बनी है। क्योंकि भाई यहाँ पर अभी के लिए हमने जो अपने मॉडल्स है यानी कि अपनी जो टेबल्स है उन्हें डिफाइन नहीं किया है, तो यहाँ पर उन्हें भी डिफाइन कर देते हैं। तो अब यहाँ पर मैं ऊपर आऊँगा, और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपना जो एक सेशन है उसे बनाने का जो कोड है वो असाइन करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर अपनी जितने भी टेबल्स हैं उन्हें किस टाइप से क्या अपनी फाइल में डिफाइन कर सकते हैं उनका कोड असाइन करूँगा। तो यहाँ पर मैं अपना टर्मिनल बंद कर दूंगा, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक सेशन लोकल नाम से जो एक वेरिएबल बना लूंगा, लेट अस से सेशन लोकल, और इसके अंदर मैं यहाँ पर सेशन मेकर को कॉल कर दूंगा, और यहाँ पर मैं बाइंड इज इक्वल टू साइन कर दूंगा लेटेस्ट से इंजन को। अब यहाँ पर हम सेशन लोकल की बेस पर यहाँ पर अपना सेशन है उसे बना सकते हैं, और अपना इतना भी काम है वो करा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इतना करने के बाद में यहाँ पर मैं अपनी जितनी भी टेबल्स हैं उन्हें असाइन करना स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर ना मैं अपने जो कॉलेज मैनेजमेंट है इसमें यहाँ पर मैं मेनली अपनी जो 3 टेबल्स हैं वो बनाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट की टेबल रहेगी, सेकेंड रहेगी हमारी ब्रांच की टेबल, और थर्ड रहेगी हमारे क्लब्स की टेबल। अब यहाँ पर ना हर टेबल के अंदर अलग अलग जो रिलेशनशिप्स हैं उन्हें हम मेंटेन करेंगे। एज वेल एज यहाँ पर सिर्फ ये 3 टेबल्स नहीं रहेगी, इनके अलावा भी हम कुछ और टेबल्स बनाएंगे, जिनके बेस पर यहाँ पर जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं वो आसानी से यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो पाएंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं जो हमारा स्टूडेंट है और जो हमारा क्लब है उनके बीच में यहाँ पर जो अपनी मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है वो इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि रिलेशनशिप क्या होती है, तो भाई जब भी हम मल्टीपल टेबल्स के बीच में कोलेबोरेशन या फिर हमारा जो डेटा है उसे शेयर करते हैं, तो यहाँ पर हमें जो रिलेशनशिप है उसे मेंटेन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट है उसका जो लॉगिन और आईडी है वो हम अलग टेबल में स्टोर करवाएंगे, और उसकी जितनी बाकी की डिटेल्स है वो अलग टेबल में स्टोर करवाएंगे। लेकिन उन दोनों टेबल्स के बीच में हमें कुछ ना कुछ तो लिंक करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि भाई जो यूज़र है उसकी बाकी की डिटेल्स कौन सी है। तो इसी टाइप के कुछ कामों के लिए हम यहाँ पर रिलेशनशिप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी जो स्टूडेंट टेबल है और यहाँ पर हमारा जो क्लब वाले टेबल है उन दोनों के बीच में यहाँ पर जो मेनी टू मेनी हमारी रिलेशनशिप होती है उसे इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। अब ऐसा इसलिए क्योंकि भाई एक स्टूडेंट मल्टीपल क्लब्स में हो सकता है, एज वेल एज एक क्लब में मल्टीपल स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम मेनी टू मेनी जो रिलेशनशिप है उसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर ना जो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होती है उसका जो सिंटेक्स होता है, मतलब कि जो कोड लिखने का तरीका होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर अलग होता है। तो यहाँ पर हमने जो टेबल इंपोर्ट किया था ना उसके बेस पर यहाँ पर हम अपनी जो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप की जो टेबल होती है उसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जो अपना स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लब है उस नाम से एक वेरिएबल बना लूंगा, और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा इट्स टेबल। अब यहाँ पर मैं जो स्टूडेंट क्लब है उसी नाम से यहाँ पर अपनी जो टेबल है बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लब असाइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा इट्स बेस डॉट मेटा डेटा, एज वेल एज यहाँ पर मैं कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं अपने इतने भी कॉलम्स हैं उन्हें डिफाइन कर दूंगा। अब यहाँ पर ना इस टेबल में मैं कुछ भी डेटा एक्स्ट्रा नहीं लूंगा, यहाँ पर मैं जस्ट अपनी जो स्टूडेंट टेबल है वहाँ से स्टूडेंट की आईडी लूंगा, एज वेल एज यहाँ पर मैं जस्ट अपना जो क्लब की टेबल है उससे क्लब की आईडी लूंगा। बस इतना ही काम करूंगा, इसके अलावा कोई भी यहाँ पर मैं दूसरा काम नहीं कराऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा जैसे कॉलम कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा अपने कॉलम का नाम। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी नाम का जो कॉलम बनाना चाहता हूँ, और यहाँ पर मैं कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा जैसे इंटीजर जो कि हमने इंपोर्ट किया था। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा जैसे फॉरेन की जो कि हमने असाइन की थी।
और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा जैसे स्टूडेंट्स डॉट ID। अब यहाँ पर ना हम जो अपनी स्टूडेंट्स नाम की क्लास है यानी कि स्टूडेंट नाम की जो टेबल है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की जो ID होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ पर जो स्टूडेंट नाम की टेबल है उसे इम्प्लीमेंट कर दूंगा तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई मैंने क्यों और कैसे क्या यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। अब इसकी एक कॉपी बनाऊंगा और यहाँ पर मैं स्टूडेंट की जगह पर असाइन कर दूंगा लेट से क्लब, क्योंकि भाई यहाँ पर अपनी जो क्लब की ID है वो भी लेने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लब ID नाम से जो कॉलम है उसे डिफाइन कर दिया है और इसका भी जो टाइप है वो इंटीजर ही रहेगा। एज वेल एज यहाँ पर भी हम जो फॉरेन की है उसका यूज करेंगे और यहाँ पर मैं क्लब्स डॉट ID असाइन कर दूंगा हमारे टेबल यानी कि हमारे फॉरेन की के अंदर। तो अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। यहाँ पर हमने अपनी जो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है उसके लिए यहाँ पर अपनी जो टेबल है उसे डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पर हम अपनी जो नॉर्मल टेबल्स है उन्हें डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम अपनी जो 1 to 1 रिलेशनशिप है और 1 to many रिलेशनशिप है उन दोनों में अपनी जो नॉर्मल मेथड है उसी के बेस पर यहाँ पर अपनी जो टेबल है उसे बनाते हैं। तो यहाँ पर ना हम जो अपनी टेबल से उन्हें नॉर्मली अपनी जो क्लास है उसकी हेल्प से यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैं वही मेथड का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से क्लास और यहाँ पर ना मैं ब्रांच के लिए जो क्लास है यानी कि अपनी जो टेबल है बनाना चाहता हूँ अपने डेटाबेस में, तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से ब्रांच और यहाँ पर मैं जो बेस है उसे असाइन कर दूंगा जो कि हमने यहाँ पर असाइन किया था। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से अंडरस्कोर टेबल नेम अंडरस्कोर इज इक्वल टू लेटेस्ट से ब्रांचेस। तो यहाँ पर ना हमारी जो टेबल है बन जाएगी जिसका कि नाम रहेगा ब्रांचेस। अब यहाँ पर अगर आप चाहते तो यहाँ पर आप आपका जो टेबल नेम है उसे आप इग्नोर कर सकते थे। तो ऐसे केस में ना यहाँ पर आपकी जो क्लास नेम है उसी के नाम से यहाँ पर आपकी जो टेबल है वो बन जाती। अब यहाँ पर ना हमने अपनी जो क्लास है उसे इम्प्लीमेंट किया है तो यहाँ पर हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्टली अपनी जो कोड है उसे लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो अब यहाँ पर हमने अपना जो टेबल नेम है उसे असाइन कर दिया है। अब यहाँ पर हम अपने जितने भी कॉलम्स हैं उन्हें डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लूँगा अपनी ID। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा ID इज इक्वल टू लेटेस्ट से कॉलम कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से इंटीजर और कोमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा जैसे प्राइमरी की इज इक्वल टू ट्रू। अब यहाँ पर जैसे हमने स्टूडेंट ID असाइन किया था ना वैसे हमने यहाँ पर ID असाइन कर दिया है। तो यहाँ पर ID नाम का जो कॉलम है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर ना जो हमारा इंटीजर है वो इसका टाइप है और जो प्राइमरी की है वो एक आर्ग्यूमेंट है। मतलब कि यहाँ पर हमारी जो ID है वो यूनिक रहने वाली है हर ऑब्जेक्ट की जो कि हमारे ब्रांच नाम की टेबल में आएगा। मतलब कि जो भी डेटा आएगा उसकी जो ID रहेगी वो अलग रहेगी यानी कि यूनिक रहेगी। और यहाँ पर ना हमने जो प्राइमरी की है वो असाइन किया है तो यहाँ पर ना हमारी जो ID है वो ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी। मतलब कि +1 इसमें होता रहेगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आते जाएंगे। अब यहाँ पर ना इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक नेम नाम का भी जो कॉलम में बनाऊंगा तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा जैसे नेम इज इक्वल टू लेटेस्ट से कॉलम। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसका टाइप असाइन कर दूंगा जैसे स्ट्रिंग और कोमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा यूनिक इज इक्वल टू ट्रू को कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर जो हमारा यूनिक है ये भी हमारा प्राइमरी की तरह ही काम करता है। जस्ट यहाँ पर ना जो ऑटो इंक्रीमेंट है वो नहीं होता है प्राइमरी की तरफ। अब यहाँ पर ना इतना करने के बाद में यहाँ पर मैं अपना जो स्टूडेंट्स टेबल है उसके साथ में यहाँ पर अपनी जो रिलेशनशिप है उसे भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा से स्टूडेंट्स इज इक्वल टू लेटेस्ट से रिलेशनशिप जो कि हमने इंपोर्ट किया था। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा से स्टूडेंट जो कि हमारे टेबल का नाम है जो कि हम अब बनाएंगे। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कोमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं बेक पॉपुलेट्स इज इक्वल टू साइन कर दूंगा से ब्रांच। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कोमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं केस्केड इज इक्वल टू साइन कर दूंगा लेटेस्ट से ऑल कोमा डिलीट कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर ना जो हमने कैस्केड में असाइन किया है इसलिए असाइन किया है क्योंकि भाई यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर अगर हमारी जो ब्रांच है वो अगर डिलीट हो जाती है तो ऐसे केस में यहाँ पर आपको जो स्टूडेंट है उसे भी डिलीट कर देना है। क्योंकि भाई यहाँ पर ना हम 1 to many जो रिलेशनशिप है उसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। मतलब कि भाई यहाँ पर एक ही ब्रांच में जो मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर अगर कोई ब्रांच को डिलीट करेगा तो उस ब्रांच के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उन सभी का जो डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा हमारे
डेटाबेस से। अब इतना करने के बाद में यहाँ पर मैं अपनी जो स्टूडेंट टेबल है उसे भी बना लूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं क्लास इज इक्वल टू साइन कर दूंगा लेट अस से स्टूडेंट। और यहाँ पर ना हम इसे क्लास या टेबल नहीं बोलते हैं, इन्हें हम जनरली बोलते हैं अपने मॉडल्स। तो यहाँ पर मैं बेस असाइन कर दूंगा और यहाँ पर मैं कॉलन लगा दूंगा और यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, अंडरस्कोर टेबल नेम अंडरस्कोर असाइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं इसका जो नेम है वो असाइन कर दूंगा इट से स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप से, इट से स्टूडेंट्स। और यहाँ पर भी मैं जो अपनी आईडी है वो लूंगा। तो एक काम करता हूँ, ऊपर से ही जो आईडी का कोड है उसे कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। और यहाँ पर ना इस ऑब्जेक्ट की आईडी और इस ऑब्जेक्ट्स की आईडी, मतलब कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे उनकी आईडी और यहाँ पर जितने ब्रांचेस हम लिस्टेड करेंगे उन सभी की आईडी अलग अलग होगी। मतलब कि भाई इसकी आईडी अलग होगी और इसकी आईडी अलग होगी। तो अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पर मैं जो अपने दूसरे आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्हें असाइन करना स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं नेम इज इक्वल टू असाइन कर दूंगा लेटस से कॉलम। और यहाँ पर ना इसका जो टाइप है वो रहेगा लेटस से स्ट्रिंग कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर ना हमारा जो नेम है वो रिपीट हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मैंने यूनिक इज इक्वल टू ट्रू असाइन नहीं किया है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा इट्स एज इज इक्वल टू लेटस से कॉलम। और यहाँ पर मैं इसका टाइप है वो असाइन कर दूंगा इट्स इंटीजर कुछ इस टाइप से। और कोमा लगाने के बाद मैं यहाँ पर मैं डिफॉल्ट इज इक्वल टू असाइन कर दूंगा लेटस से 18। अब यहाँ पर ना मैं एज में 18 डिफॉल्ट केस में असाइन कर रहा हूँ। आप आपके हिसाब से कुछ भी यहाँ पर असाइन कर सकते हो और अगर नहीं भी करना चाहो तो इसे इग्नोर कर सकते हो। अब यहाँ पर ना हम जो अपनी ब्रांच है उसकी जो आईडी है वो लेने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा इट्स ब्रांच अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू लेटस से कॉलम। और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटस से इंटीजर, क्योंकि इसका जो टाइप है वो इंटीजर रहने वाला है। और कोमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं फॉरेन की असाइन कर दूंगा लेटस से फॉरेन की। और यहाँ पर ना मैं असाइन कर दूंगा जैसे ब्रांच डॉट आईडी। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कोमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा जैसे लेवल इज इक्वल टू ट्रू कुछ इस टाइप से। तो भाई यहाँ पर ना जो ब्रांच आईडी है अगर नहीं भी आएगी तो भी यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट है वो एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसे फॉल्स भी कर सकते हो, तो यहाँ पर हमारी जो ब्रांच आईडी है वो यहाँ पर कंपलसरी हो जाएगी। अब यहाँ पर ना इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर अपनी जो रिलेशनशिप है वो भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूंगा, क्योंकि भाई यहाँ पर हमें रिलेशनशिप को तो इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटस से ब्रांच इज इक्वल टू लेटस से रिलेशनशिप। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटस से ब्रांच कुछ इस टाइप से जो कि हमारी क्लास का नाम है। और कोमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं बेक पॉपुलेट्स में असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से स्टूडेंट्स को कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर जो बेक पॉपुलेट्स है ये एक तरह का नाम आप समझ सकते हो, इसे आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। अब यहाँ पर ना एक चीज और, यहाँ पर ना हम एक और जो क्लास है यानी कि अपना जो मॉडल है यानी कि एक जो टेबल है बनाएंगे, जिसमें कि यहाँ पर हम अपनी जो स्टूडेंट की बाकी की डिटेल्स है उन्हें हम स्टोर करेंगे। लेटेस्ट से उसकी जो प्रोफाइल डिटेल्स है उन्हें हम स्टोर करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक और जो टेबल है बनाऊंगा, तो यहाँ पर उसके साथ भी हमें जो रिलेशनशिप है उसे मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसका भी जो सेटअप है वो हम यहीं पर कर देते हैं। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं प्रोफाइल नाम का जो एक वेरिएबल है बना लूंगा और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से रिलेशनशिप कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं प्रोफाइल असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से प्रोफाइल जो कि हमारे क्लास का नाम होगा जो कि हम अब बनाएंगे। और यहाँ पर मैं कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट्स से यूज लिस्ट इज इक्वल टू लेटेस्ट से फॉल्स कुछ इस टाइप से। और कॉमा लगाने के बाद में पिक पॉपुलेट्स इज इक्वल टू साइन कर दूंगा लेटेस्ट से स्टूडेंट कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर ना जो यूज लिस्ट इज इक्वल टू फॉल्स हमने असाइन किया है, इसके बेस पर यहाँ पर हमारी जो 1-to-1 रिलेशनशिप है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जो हमारा कैस्केड है वो भी असाइन कर दूंगा लेट्स से कैस्केड इज इक्वल टू लेटेस्ट से ऑल कोमा डिलीट कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट है वो डिलीट होगा तो यहाँ पर हमारी जो प्रोफाइल होगी उसकी वो भी डिलीट हो जाएगी जैसा कि नॉर्मली होता है। अब क्या सिर्फ इतने में हमारा काम हो जाएगा? नहीं होगा भाई। यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट है उसका जो डेटा है वो किसी एक क्लब में भी रजिस्टर हो सकता है। तो यहाँ पर हमें अपना जो स्टूडेंट है उसकी जो रिलेशनशिप है उसे यहाँ पर अपने क्लब के साथ में भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक क्लब्स नाम से जो एक वेरिएबल बना लूंगा लेट अस से क्लब्स इज इक्वल टू लेट अस से रिलेशनशिप कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर इतना करने के बाद में यहाँ पर मैं जो अपनी क्लब नाम की जो टेबल है यानी कि जो क्लास है बनाऊंगा
उसका नाम असाइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से, और कोमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से सेकेंडरी इज इक्वल टू लेटेस्ट से स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लब, और कोमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं बेक पॉपुलेट्स असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से मेंबर्स कुछ इस टाइप से। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था यहाँ पर आप बेक पॉपुलेट्स में कुछ भी असाइन कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर कुछ भी मेंबर्स वगैरह असाइन कर दिया है, और यहाँ पर मैंने सेकेंडरी में असाइन किया है स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लब को। तो यहाँ पर हमने जो स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लब नाम की जो टेबल है बनाई थी, उसके अंदर यहाँ पर हमारा डेटा है वो इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारी जो 3 टेबल से बन चुकी है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारी स्टूडेंट क्लब नाम की जो टेबल है बन चुकी है। सेकंड यहाँ पर हमारी जो ब्रांच नाम की टेबल है वो बन चुकी है। थर्ड यहाँ पर हमारी जो स्टूडेंट नाम की टेबल है वो भी बन चुकी है। अब इसके बाद में यहाँ पर हम अपनी जो प्रोफाइल है उसके लिए जो टेबल है वो बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट्स से क्लास, और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट्स से प्रोफाइल कुछ इस टाइप से। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट्स से बेस क्लास कुछ इस टाइप से, लेट्स से बेस। अब यहाँ पर इतना असाइन करने के बाद में यहाँ पर भी मैं अपना जो टेबल नेम असाइन कर दूंगा लेट्स से अंडरस्कोर अंडरस्कोर टेबल नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इज इक्वल टू लेटेस्ट से प्रोफाइल्स कुछ इस टाइप से, लेटेस्ट से प्रोफाइल्स। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी मैं जो अपनी आईडी वो लूँगा, तो यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा आईडी इज इक्वल टू लेटेस्ट से कॉलम। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा इंटीजर कुछ इस टाइप से, और कोमा लगाने के बाद में यहाँ पर भी मैं जो प्राइमरी की है उसे ट्रू असाइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर मैं जो अपनी प्रोफाइल है इसमें यहाँ पर अपने यूज़र की जो बायो वाली डिटेल्स है वो भी लूँगा, तो यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा जैसे बायो इज इक्वल टू लेटेस्ट से कॉलम, और यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेट्स से स्ट्रिंग कुछ इस टाइप से। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपनी जो स्टूडेंट की आईडी है वो लूँगा, तो यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा जैसे स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी कुछ इस टाइप से, लेटेस्ट से स्टूडेंट आईडी। और यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा जैसे कॉलम, और यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेटेस्ट से इंटीजर जो कि इसका टाइप रहेगा, और कोमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा जैसे फॉरेन की, और यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेटेस्ट से स्टूडेंट्स डॉट लेटेस्ट से आईडी। तो अब यहाँ पर ना हमारी जो स्टूडेंट की आईडी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, और भाई इसी स्टूडेंट आईडी के बेस पर हम यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कि भाई किस स्टूडेंट की प्रोफाइल कौन सी है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो अपनी रिलेशनशिप है यहाँ पर भी डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेटेस्ट से स्टूडेंट कुछ इस टाइप से, लेटेस्ट से स्टूडेंट। और यहाँ पर ना हमारा जो स्टूडेंट है उसमें एस हमारा छोटा रहेगा, कैपिटल मत असाइन कर देना अदरवाइज यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया लेटेस्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू लेटेस्ट से रिलेशनशिप, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा स्टूडेंट यानी कि हमारी जो क्लास है उसका नाम है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कोमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा बेक पॉपुलेट्स इज इक्वल टू लेटेस्ट से प्रोफाइल कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो प्रोफाइल है इसका हमारा कनेक्शन डायरेक्टली हमारी स्टूडेंट टेबल से, इसके अलावा किसी टेबल से नहीं है, तो यहाँ पर हम कोई और रिलेशनशिप यहाँ पर असाइन नहीं करेंगे। एक बात ध्यान रखना, जैसे ही आप यहाँ पर आपका जो डेटाबेस बना लोगे तो यहाँ पर आपको जो रिलेशनशिप्स है वो इम्प्लीमेंट होती हुई दिखेंगी, लेकिन कभी भी आपके डेटाबेस में डायरेक्टली नहीं दिखेगी। अगर यहाँ पर आप SQLite वीवर या फिर कोई दूसरी वेबसाइट पर यहाँ पर आप डेटाबेस वाली जो फाइल है उसे अपलोड कर दोगे ना, तब भी यहाँ पर आपको जो हमारे कॉलम्स है वही दिखेंगे, रिलेशनशिप वाले कॉलम नहीं दिखेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपनी जो लास्ट क्लास है यानी कि अपने जो लास्ट मॉडल है उसे बनाएंगे, यानी कि अपनी जो लास्ट टेबल है उसे बनाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर हम अपने जो कोड उसे रन करके देखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक क्लास बना लूंगा लेट्स से क्लास क्लब नाम से, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, बेस क्लास को असाइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी मैं अपनी जो टेबल नेम असाइन कर दूंगा लेट्स से अंडरस्कोर अंडरस्कोर टेबल नेम इज इक्वल टू लेट्स से क्लब्स कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा आईडी इज इक्वल टू लेटेस्ट से कॉलम, और यहाँ पर इसका टाइप है वो इंटीजर रहेगा कुछ इस टाइप से। और कोमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा प्राइमरी की इज इक्वल टू लेटेस्ट से ट्रू कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर ना मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपना जो नेम है वो भी लूँगा कि भाई क्लब का नेम क्या है। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा नेम इज इक्वल टू लेटेस्ट से कॉलम, और यहाँ पर इसका टाइप है वो रहेगा लेटेस्ट से स्ट्रिंग क्योंकि भाई टेक्स्ट है। और यहाँ पर ना कोमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा यूनिक इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो नेम है यानी कि हमारा जो क्लब है एक बार असाइन हो गया, डबल से असाइन नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर ना हमारा जो क्लब है इसकी जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो रहने वाली है हमारे स्टूडेंट
के साथ में तो यहाँ पर भी हमें जो रिलेशनशिप है उसे असाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर असाइन कर दूंगा इसे मेंबर्स इज इक्वल टू लेट अस से रिलेशनशिप कुछ इस टाइप से। और अब यहाँ पर इसके अंदर मैं असाइन कर दूंगा इसे स्टूडेंट कुछ इस टाइप से, जो कि हमारे टेबल यानी कि हमारी जो क्लास है उसका नाम है लेट अस स्टूडेंट। और कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट अस से सेकेंडरी कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर भी मैं असाइन कर दूंगा लेट से स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लब को एज वेल एज। यहाँ पर मैं कॉमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं बेक पॉपुलेट्स असाइन कर दूंगा लेट अस से क्लब्स कुछ इस टाइप से। तब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। यहाँ पर मैं डेटाबेस से जितना भी काम करना था हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर अगर मैं अपने कोड को रन करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो डेटाबेस है वो बन जाएगा। अभी के लिए मैंने यहाँ पर अपना जो पुराना डेटाबेस है यानी कि जो डेटाबेस वाली जो फाइल बनी थी उसे डिलीट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना जो कोड है उसे इसे रन करूँगा तो यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। तो अभी के लिए हमें यहाँ पर कुछ एरर देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर हमने कहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट की है और किस वजह से जो एरर है वो आ रहा है और किस टाइप से हम इस एरर को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पर ना हमने जो ब्रांच है उसका जो नेम है कहीं जगह पर गलत असाइन किया है। तो मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पर हमने स्टूडेंट टेबल में यहाँ पर हमने ब्रांच डॉट आईडी असाइन कर दिया है। इसकी जगह पर हमें ब्रांचेस लेना था क्योंकि भाई यहाँ पर हमारी टेबल है उसका नाम है ब्रांचेस ना कि ब्रांच। अब यहाँ पर मैं अपना कोड रन करूंगा तो यहाँ पर मेरा जो कोड है वो रन हो जाएगा और मेरी टेबल है वो बन जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसने मुझे कुछ भी एरर शो नहीं किया है और जो मेरा कोड है सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं जो college.db नाम की जो डेटाबेस वाली फाइल हमने जो बनाई है अगर उसे ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर मैं ओपन एनीवे पर क्लिक कर देता हूँ और टेक्स्ट एडिटर चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी मैंने टेबल्स बनाई है वो सभी की सभी मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देख सकते हो इस टाइप से एक्सक्यूलाइट 3 के फॉर्मेट में यहाँ पर जितना भी हमें जो हमारी टेबल्स का जो कोड है वो देखने को मिल रहा है। एक चीज़ और, यहाँ पर आपको जो पूरा कोड है वो दिख रहा है लेकिन आपको उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है मैन्युअली। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर सोच रहे हो कि भाई यहाँ पर एज में जो स्पेलिंग है वो थोड़ी अलग लग रही है, मुझे थोड़ी अलग असाइन करना है, तो यहाँ पर अगर आप असाइन करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आपका जो डेटाबेस है वो करप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं करना है इस फाइल में। अगर करने जाओगे तो यहाँ पर आपका जो डेटाबेस है वो करप्ट हो जाएगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है। अब ये तो भाई ठीक है कि भाई यहाँ पर हमारी जो टेबल वगैरह बनी है वो इस टाइप से टेक्स्ट के फॉर्मेट में हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमें अपनी जो टेबल्स है उन्हें अगर टेबुलर फॉर्मेट में देखना हो तो उसके लिए हम यहाँ पर अपने ब्राउजर पर आ सकते हैं और यहाँ पर टाइप कर सकते हैं लेट अस से SQLite वीवर, लेट अस से SQLite वीवर। और SQLite वीवर की जो गिटहब वाली जो वेबसाइट है उसे मैं ओपन कर लूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो अपनी डेटाबेस वाली फाइल है उसे अपलोड कर दूंगा। तो लेटेस्ट से मैं यहाँ पर कॉलेज वाले फोल्डर में आया और यहाँ पर मैंने college.db को अपलोड कर दिया। तो यहाँ पर हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्रांचेस वाली जो टेबल है वो सिलेक्टेड है। तो इसके अंदर हमें यहाँ पर आईडी दिख रहा है और यहाँ पर दिख रहा है नेम और यहाँ पर इनके टाइप्स वगैरह भी दिख रहे हैं। लेटेस्ट से हमारी जो आईडी है वो इंटीजर है और नॉट नल है और प्राइमरी की है और जो हमारा नेम है वो वेरकेर है। अब यहाँ पर अगर मैं जो अपनी टेबल्स हैं उन्हें अगर चेकआउट करूँ तो यहाँ पर हमारी 5 टेबल्स बनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी ब्रांचेस वाली टेबल बनी है। सेकंड हमारे यहाँ पर क्लब्स वाली जो टेबल है बनी है। क्लब्स वाली टेबल में भी क्या है, सिर्फ हमारी आईडी है और हमारा जो नेम है वो है। अब इसके बाद में यहाँ पर अगर हम बात करें हमारी थर्ड टेबल की तो वो है प्रोफाइल्स। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आईडी है, बायो है और यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी दूसरा कॉलम नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें हमारी फोर्थ टेबल की तो वो है स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लब। अगर इसे ओपन करूँ तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी है और यहाँ पर हमारी क्लब आईडी है। इसके अलावा कोई भी यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है वो हमने नहीं लिया है। यहाँ पर जनरली हमारे जो स्टूडेंट और क्लब के बीच में जो हमारा रिलेशनशिप होगा वही यहाँ पर स्टोर होगा। जैसे कि भाई स्टूडेंट 1 ने क्लब 1 में रजिस्टर कराया तो इस टाइप से 1 यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अपनी लास्ट टेबल की तो वो है स्टूडेंट्स टेबल। तो अगर मैं इसे ओपन करूँ तो देख सकते हो यहाँ पर हमारे इस टाइप से 4 कॉलम्स है। लेटेस्ट से यहाँ पर आईडी है, नेम है, एज है और यहाँ पर हमारी जो ब्रांच आईडी है वो भी है। अब यहाँ पर इस टाइप से हमारे जितने भी टेबल्स हैं वो यहाँ पर बन चुकी है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनमें मॉडिफिकेशंस कराने का जितना भी काम है वो कराना है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो बेसिक जो ऑपरेशन है
मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा। लेटेस्ट से मैं आपको एक स्टूडेंट को रजिस्टर करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कैसी क्या चीज़ें यहाँ पर काम करती है। उसके बाद में हम यहाँ पर उसे अपने फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक अलग से फाइल बना लेता हूँ लेटेस्ट से app.py नाम से, और यहाँ पर मैं जितना भी इंटीग्रेशन वाला और जो ऑपरेशन वाला जो काम है वो कराऊंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे जो अपनी main.py जो कि मैंने अभी बनाई है वहाँ से कुछ चीज़ों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इंपोर्ट किए हम उन पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो असाइन करूँगा लेट इज फ्रॉम मेन, और यहाँ से मैं इंपोर्ट करूँगा जितनी भी क्लासेस वगैरह हमने डिफाइन किए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर मैं बेस को इंपोर्ट करूंगा, उसके बाद में यहाँ पर मैं जो अपना सेशन लोकल है उसे इंपोर्ट करूंगा लेट अस सेशन लोकल, क्योंकि भाई जो बेस है वो हमारी बेस क्लास है और जो सेशन लोकल है इसके बेस पर यहाँ पर हमारा जो सेशन है वो क्रिएट होगा, जिसकी बेस पर हम अपने डेटाबेस में जितने मॉडिफिकेशन है वो कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर मैं अपनी जो ब्रांच क्लास है उसे भी इंपोर्ट कर लूंगा, उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं स्टूडेंट को इंपोर्ट कर लूंगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं प्रोफाइल को भी इंपोर्ट कर लूंगा, और यहाँ पर मैं क्लब को भी इंपोर्ट कर लूंगा क्योंकि भाई क्लब नाम की भी हमने क्लास बनाई है। अब भाई यहाँ पर ना आप में से कुछ स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई यहाँ पर आपने जो हमारी स्टूडेंट अंडरस्कोर क्लब वाली जो टेबल है उसे तो इंपोर्ट ही नहीं किया। तो भाई यहाँ पर ना उसमें जो ऑपरेशंस है वो इनडायरेक्टली चलने वाले हैं। जैसे हम नॉर्मली अपने डेटाबेस में एंट्री करते हैं उस टाइप से यहाँ पर हमारा जो काम है वो नहीं होगा, उनमें इनडायरेक्टली जो हमारा डेटा है वो इंसर्ट होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सेशन लोकल का यूज़ करके यहाँ पर मैं एक सेशन नाम का या फिर एक डीबी नाम का जो एक वेरिएबल है बना लूँगा, जिसकी बेस पर यहाँ पर जो डेटाबेस है उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म हो पाएंगी। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से db इज इक्वल टू लेटेस्ट से सेशन लोकल। अब देखो यहाँ पर db की जगह आप किसी भी नाम से जो वेरिएबल है बना सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। और सेशन लोकल भी हमने खुद ने डिफाइन किया है, आप किसी दूसरे नाम से भी जो वेरिएबल है बना सकते हो। अब यहाँ पर मैं जो अपनी ब्रांच है उसे यहाँ पर ऐड करने का जो कोड है वो आपको लिख के दिखाता हूँ। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास यानी कि हमारी फर्स्ट टेबल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें जो अपनी ब्रांच है उसे क्रिएट करवाना पड़ेगा, उसी के बाद में यहाँ पर हम स्टूडेंट को क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर हमारा जो ब्रांच आईडी है जो कि स्टूडेंट टेबल में आने वाली है वो कभी भी खाली नहीं रह सकती। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो हमारी जो ब्रांच है उसे क्रिएट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक न्यू अंडरस्कोर ब्रांच नाम से जो एक वेरिएबल है बना लूंगा, और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से ब्रांच जो कि हमारी क्लास हमने असाइन की है। और जो ब्रांच क्लास है यानी कि हमारा जो ब्रांच टेबल है इसमें यहाँ पर जो हमारी आईडी है वो प्राइमरी की है, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, तो उसे हमें डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा हमारा दूसरा कॉलम जो कि है नेम। तो यहाँ पर लेटेस्ट से मैं CSE असाइन कर देता हूँ, और यहाँ पर ना अब इतना करने के बाद में यहाँ पर हमें जो हमारी ब्रांच है मतलब कि जो न्यू ब्रांच नाम का जो हमने वेरिएबल बनाया है इसे यहाँ पर हमें अपने डेटाबेस में यानी कि हमारे सेशन में ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर उसे कमिट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर हमारे डेटाबेस है उसमें यहाँ पर हमारा जो पुश ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस में ऐड होगा। तो यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेटेस्ट से db डॉट एड, और यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेटेस्ट से न्यू ब्रांच, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं अपना जो डेटाबेस है उसे कमिट भी कर दूंगा लेटेस्ट से db डॉट कमिट। अब यहाँ पर मैं अपना जो कोड से रन करके दिखाता हूँ लेटेस्ट से पाइथन app.py। तो अब शायद हमारा काम हो जाएगा, देख सकते हो हमारा काम हो चुका है, इसमें कुछ भी एरर वगैरह थ्रो नहीं किया है। अब यहाँ पर अगर मैं अपनी जो SQLite व्यूअर है उसे अगर रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पर अगर अपनी जो डेटाबेस वाली जो फाइल है उसे अगर यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रांचेस में एक हमें जो ब्रांच देखने को मिल रही है जिसकी कि ID 1 है, और यहाँ पर दिख रहा है नेम CSE। अब इसी टाइप से यहाँ पर मल्टीपल ब्रांचेस हम क्रिएट करवा सकते हैं। एक चीज़ और, मैंने यहाँ पर जो इक्को था उसे मैंने यहाँ पर कर दिया था फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर इसे ट्रू कर देता ना, और यहाँ पर मैं लेटेस्ट से CSE रहने देता और यहाँ पर अपने कोड को रन कर देता, तो ऐसे केस में जितनी भी क्वेरीज रन होती यहाँ पर वो सभी की सभी मुझे अपने टर्मिनल में शो होकर देखने को मिल जाती। देख सकते हो इस टाइप से जितनी भी क्वेरीज यहाँ पर रन हुई वो सभी की सभी मुझे यहाँ पर अपने टर्मिनल में देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर ना जो CSE है वो पहले से एग्जिस्ट करता था मेरे डेटाबेस में, और यहाँ पर हमने जो अपनी ब्रांच में नेम है उसे यहाँ पर यूनिक असाइन किया है। अगर एक नहीं आता तो यहाँ पर देख सकते हो हमने जो ब्रांच है उसमें जो हमारा नेम है उसे एज ए यूनिक असाइन किया है। तो यहाँ पर हम जो AIML है उसे असाइन कर देते हैं लेटेस्ट AIML,
और अब यहाँ पर अपने कोड को रन करते हैं तो यहाँ पर जितनी भी देख सकते हो क्वेरीज रन हुई, लेटेस्ट से हमारा जो डेटाबेस है वो फैच हुआ, उसके बाद में यहाँ पर ऐड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, उसके बाद में कमिट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, कौन कौन सी क्वेरी किस टाइप से क्या रन हुई, वो सभी की सभी यहाँ पर हमारे टर्मिनल में प्रिंट हो चुकी हैं। तो इसी टाइप से यहाँ पर जो एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, अगर यहाँ पर हम इको को ट्रू कर देते तो यहाँ पर मैं डबल से इसे क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा, अदरवाइज यहाँ पर बेवजह की जितनी भी क्वेरीज हैं वो मुझे शो होंगी। तो अब यहाँ पर मैंने अपना जो कोड है डबल से रन कर दिया। अब यहाँ पर मुझे जो अपना ब्रांच का नेम है अलग असाइन करना है, उसके बाद कोड रन करूंगा तो यहाँ पर हमें एरर देखने को नहीं मिलेगा और ना ही जितनी भी क्वेरीज रन हुई है वो देखने को हमें मिलेगी। तो इस टाइप से क्या जितना भी काम है हम करा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करके दिखाऊं, लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर अपनी जो वेबसाइट है उसे रिफ्रेश किया और यहाँ पर अपने जो डेटाबेस है उसे डबल से अपलोड कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी 3 ब्रांचेस है वो यहाँ पर आ चुकी हैं। अब अगर मैं यहाँ पर चाहूँ तो यहाँ पर मैं जो स्टूडेंट टेबल है उसमें भी यहाँ पर अपना जो पुश ऑपरेशन है उसे परफॉर्म करवा सकता हूँ, मतलब कि यहाँ पर भी मैं जो अपना स्टूडेंट है उसे क्रिएट करवा सकता हूँ और यहाँ पर जितना भी काम है उसे करा सकता हूँ। तो लेटेस्ट में यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं जो अपना कोड है उसे कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लेटेस्ट से एक न्यू स्टूडेंट नाम से जो एक वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं जो स्टूडेंट क्लास है उसे असाइन कर दूंगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्लास के अंदर मुझे जितने भी अपने जो आर्ग्यूमेंट्स है उन्हें असाइन करना है, तो यहाँ पर मैंने जो अपनी स्टूडेंट टेबल है इसमें मैंने नेम लिया है और यहाँ पर एज लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है ब्रांच आईडी। तो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है, तो डिफाइन कर देते हैं। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पर असाइन कर दूंगा से नेम इज इक्वल टू लेटेस्ट से मेरा नेम कुछ इस टाइप से, और कोमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं एज असाइन कर देता हूँ लेटेस्ट से कुछ इस टाइप से 20। अब यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो अपनी जो एज है उसे इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर मैंने जो एज है उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो असाइन की है। तो यहाँ पर अगर मैं एज असाइन नहीं करूंगा तो यहाँ पर मेरी जो डिफॉल्ट वैल्यू वाली जो एज होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर कोमा लगाने के बाद में यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा ब्रांच अंडरस्कोर आईडी जो कि मुझे लेना है, और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से 1, क्योंकि भाई हमें यहाँ पर ब्रांच आईडी भी लेना है। तो उस टाइप से मैंने यहाँ पर ब्रांच आईडी इज इक्वल टू 1 असाइन कर दिया है। कोड को रन करके देखते हैं हमारा काम होता है या नहीं होता है। तो मैंने अपना कोड रन कर दिया है और यहाँ पर हमें कुछ भी एरर वगैरह देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर अपने पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी जो college.db है उसे अपलोड करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी ब्रांचेस में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि ब्रांचेस में हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, लेकिन हमारे स्टूडेंट टेबल में कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं अपने डेटाबेस में से ऐड करना भूल गया था, तो मैं यहाँ पर db.add असाइन कर दूंगा और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा न्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट। इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं db.commit भी असाइन कर दूंगा। अब यहाँ पर अपने कोड को रन कर दूंगा तो यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर अपना जो डेटाबेस है उसे अपलोड करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेटाबेस अपलोड कर दिया है और स्टूडेंट्स 1 दिख रहा है, और देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर आ चुका है और ब्रांच आईडी भी बिल्कुल सही आई है, 1 आई है, एज 20 दिख रही है और हमारा जो नेम है इस टाइप से शो हो रहा है। अब यहाँ पर सपोज कर लो कि जो ब्रांच आईडी है वो मैं कुछ भी अलूल जलूल असाइन कर देता, लेटेस्ट से मैंने यहाँ पर 5 असाइन कर दिया है। अब कोड रन करता तो ऐसे केस में यहाँ पर मेरा काम होता, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। लेटेस्ट से अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर अपने डेटाबेस को अपलोड करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने डेटाबेस को अपलोड कर दिया है और यहाँ पर हमारी ब्रांचेस में किसी भी ब्रांच की आईडी 5 नहीं है, यहाँ पर 3 तक है हमारी ब्रांचेस और यहाँ पर हमारे जो स्टूडेंट्स है वो एड ऑन हो चुके हैं। तो भाई इसी टाइप से जो हमारी सारी चीज़ें वो काम करती है। इसका मतलब ये कि भाई यहाँ पर अगर आप चाहो तो कुछ भी अलूल जलूल यहाँ पर जो आपकी ब्रांच आईडी है, मतलब कि दूसरे टेबल्स की जो फॉरेन की से हमारी आईडी वगैरह आ रही है उन्हें असाइन कर सकते हो, मतलब कि डेटाबेस स्टोर करा सकते हो। लेकिन इन आईडीज के बेसिस पर आप जो आपकी ऑपरेशन है उन्हें परफॉर्म नहीं करा सकते। मतलब कि भाई यहाँ पर अगर आप चाहो कि इस स्टूडेंट की जो ब्रांच है उसे यहाँ पर आप फैच करा लो तो वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे। लेटेस्ट से यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो भाई यहाँ पर मैं अपनी जो स्टूडेंट टेबल है उसमें से यहाँ पर आईडी के बेस पर यहाँ पर मैं जो अपना डेटा है उसे फैच कर सकता हूँ। वैसे तो किसी भी हमारे पैरामीटर के बेस पर फैच कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर हम मेनली करते हैं अपनी आईडी के बेस पर। तो उसे मैं फैच करने के बाद में यहाँ पर मैं उस स्टूडेंट की जो ब्रांच है वो यहाँ पर मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, वो बहुत ही ईजीली। लेकिन यहाँ पर मैंने अपनी जो ब्रांच आईडी है वो कुछ भी अलूल जलूल असाइन कर दी है, तो ऐसे केस में यहाँ पर हमें एरर देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊं तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट नाम का जो वेरिएबल बना लेता हूँ या फिर एक एस नाम का जो वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं असाइन करता हूँ लेटेस्ट से db डॉट लेटेस्ट से क्वेरी
और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा अपनी क्लास का नाम। तो यहाँ पर हम जो स्टूडेंट टेबल है उससे अपना जो डेटा है उसे फेच करा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट असाइन कर दूंगा और यहाँ पर मैं डॉट असाइन कर दूंगा जैसे फिल्टर अंडरस्कोर बाय, और यहाँ पर मैं आईडी इज इक्वल टू असाइन कर दूंगा इट्स 1, और डॉट लगाने के बाद में यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा इट्स फर्स्ट। अब यहाँ पर अगर मैं एस को प्रिंट करूंगा तो ऐसे केस में यहाँ पर मेरा जो स्टूडेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। लेटर से प्रिंट कर दो एस को, तो यहाँ पर हमारा स्टूडेंट है वो प्रिंट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो कोड है वो रन हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप से जो इसने एक ऑब्जेक्ट है वो हमें रिटर्न करके दिया है। अब यहाँ पर ना जब भी हम इस टाइप से ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, मतलब कि यहाँ पर जब भी हम नॉर्मल अपने जो मॉडल से बनाते हैं, तो ऐसे केस में ना यही इशू होता है, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे जब भी हम प्रिंट कराते हैं तो इस टाइप से हेक्स फॉर्म में यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो शो होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम चाहें तो डॉट लगाने के बाद में यहाँ पर हम जितने भी अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं उन्हें असाइन करके प्रिंट करा सकते हैं। लेटेस्ट मैंने यहाँ पर एस डॉट नेम असाइन कर दिया है, तो जो नेम होगा वो प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो डॉट लगाने के बाद में यहाँ पर मैं अपनी जो ब्रांच है उसे भी प्रिंट करा सकता हूँ। तो मैंने कोड रन कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा जो ब्रांच है वो आ जाएगी जो कि दूसरी टेबल से रिलेट करती है। अब देखो यहाँ पर हमारा जो ब्रांच है वो आई तो है लेकिन दूसरी टेबल से आ रही है, इसलिए वो भी डायरेक्टली प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पर ब्रांच डॉट लगाने के बाद में यहाँ पर नेम असाइन करना पड़ेगा, तब यहाँ पर हमारा जो ब्रांच का नेम होगा वो प्रिंट होगा। देख सकते हो यहाँ पर सीएससी आ चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं 2 असाइन कर दूंगा ना तो इसी केस में यहाँ पर हमें एरर फेंकेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो ब्रांच आईडी 2 है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो इसी केस में उसका जो नेम है वो नहीं आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है जब भी आप जो आपकी आईडीज है, मतलब कि जो फॉरेन कीज है उन्हें असाइन करो तो यहाँ पर करेक्ट असाइन करना, अदरवाइज यहाँ पर ये चीज काम नहीं करेगी। एक चीज और, यहाँ पर मैंने जो आईडी असाइन की ना आईडी इज इक्वल टू 2, ये असाइन की है मैंने स्टूडेंट टेबल की, जो कि ये रही, ना कि हमारी ब्रांचेस टेबल की। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं नेम को हटा दूंगा और यहाँ पर मैं अपनी जो ऑब्जेक्ट आईडी है 1 कर दूंगा, तो यहाँ पर हमारा जो ब्रांच का ऑब्जेक्ट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर ना हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ना जो हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो रहा है उसमें यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर का जो कंटेंट है, यानी कि जो डेटा है उसके अंदर का जो कंटेंट है वो क्या है ये नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अगर इस टाइप से हमारे ऑब्जेक्ट्स यानी कि हमारा जो डेटा है प्रिंट होने लगा तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि भाई हमें पता नहीं चलेगा ना इसके अंदर है क्या कंटेंट। तो इसके लिए हम यहाँ पर अपनी जो मेन डॉट py है इसमें यहाँ पर अपनी जो क्लासेस है उसमें यहाँ पर हम एक मेथड को एड ऑन कर सकते हैं, जिसकी वजह पर यहाँ पर जो कंटेंट होगा इसके अंदर का, मतलब कि जो डेटा होगा इसके अंदर का वो प्रिंट होगा जब भी हम अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रिंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो अपनी ब्रांच है उसे इसमें प्रिंट करूँ, तो ऐसे केस में यहाँ पर ना जो ब्रांच का नेम है वो प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर एक मेथड बना सकते हो आप। तो यहाँ पर मैं स्टेप से असाइन कर दूंगा जैसे डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा जैसे सेल्फ, और यहाँ पर मैं कॉलन लगाने के बाद में यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा लेट अस सेल्फ डॉट नेम को। अब यहाँ पर ना जो भी ये प्रोसेस मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की है, मतलब कि जो भी यहाँ पर मेथड मैंने बनाई है, ये हमारे नॉर्मल पाइथन का ही पार्ट है। अगर आपको उप्स अच्छे से आते हैं तो ये चीज़ आपको आती होगी, और अगर आपको पाइथन अच्छे से नहीं आती है तो आप पाइथन का वन शॉट चैनल पर जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पर ना देख सकते हो मैंने अपने कोड को रन किया और यहाँ पर मैंने app.py को ही रन किया है, और देख सकते हो यहाँ पर CSC शो हो रहा है, मतलब कि जो ब्रांच है वो शो हो रही है किसकी, हमारे स्टूडेंट 1 की, मतलब कि जिस स्टूडेंट की आईडी 1 है उसकी। अब यहाँ पर ना इस टाइप से हम अपने मैसेज को यहाँ पर शो करवा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसकी जगह पर जो हमारी एफ स्ट्रिंग है उसका भी यूज कर सकते हैं। लेटेस्ट से मैं यहाँ पर इसे एक एफ स्ट्रिंग में रैप कर देता हूँ और यहाँ पर मैं असाइन करता हूँ जैसे ब्रांच कॉलन जिस टाइप से, और कोड को रन करता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर मेरी जो ब्रांच है वो इस टाइप से यहाँ पर शो हो रही है। अब यहाँ पर मैसेज आप आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। अब यहाँ पर इसी टाइप से मैं अपनी हर क्लास में जो हमारा ये सेम मैसेज है वो एड ऑन कर दूंगा, लेटेस्ट से जो सेम मेथड है उसे एड ऑन कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा अपनी स्टूडेंट क्लास में लेटेस्ट से डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर str, और यहाँ पर मैं सेल्फ असाइन कर दूंगा और यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा लेटेस्ट से एक एफ स्ट्रिंग को। और यहाँ पर ना कई बार जो एफ स्ट्रिंग होती है वो काम नहीं करती है बिकॉज ऑफ सम सिंटेक्स एरर, तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से जो चीज़ें हैं उन्हें यहाँ पर एड ऑन करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो अपनी एफ स्ट्रिंग बना ली है और इसके अंदर मैं असाइन कर दूंगा से सेल्फ डॉट नेम, एज वेल एज यहाँ पर ना मैं काम करता हूँ यहाँ पर मैं अपनी जो ब्रांच है उसे भी एड ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा सेल्फ डॉट ब्रांच। अब यहाँ पर अगर कोड को रन करूंगा ना तो यहाँ पर हमें कुछ एरर या फिर कुछ अलग सा मैसेज शो होगा। कोड को रन करते हैं तो यहाँ पर अभी के लिए हमारी जो ब्रांच है वही प्रिंट हो रही है,
तो यहाँ पर मैं आता हूँ app.py में और यहाँ पर ब्रांच को हटा दूंगा और अपना जो स्टूडेंट है उसे ही प्रिंट करूंगा। तो देख सकते हो यहाँ पर मैं जो ब्रांच है वो शो हो रही है। अब यहाँ पर ना हमने नॉर्मल यहाँ पर सेल्फ डॉट ब्रांच असाइन कर दिया, तो यहाँ पर ना हमारा जो ब्रांच ऑब्जेक्ट जो रिटर्न कर रहा था ना मैसेज, वही यहाँ पर शो हो रहा है हमारे टर्मिनल में। तो यही चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि भाई आपको इस टाइप से नॉर्मली नहीं करना है। यहाँ पर आपको डॉट लगाने के बाद में यहाँ पर नेम असाइन कर देना है। तो यहाँ पर हमारा जो ब्रांच का नेम होगा ना वो आएगा हमारे टर्मिनल में। अब यहाँ पर अगर आप ID2 असाइन करने के बाद कोड रन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है एरर फेंकेगा। क्यों फेंकेगा? क्योंकि भाई यहाँ पर जो ID2 है उसकी जो ब्रांच है, मतलब कि यहाँ पर जो स्टूडेंट 2 है उसकी जो ब्रांच है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है। अब यहाँ पर मैं अपनी जो सेम मेथड है उससे यहाँ पर अपनी दूसरी क्लास में भी एड ऑन कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं असाइन कर देता हूँ इसमें लेट अस से सेल्फ डॉट नेम, और यहाँ पर सेल्फ डॉट नेम नहीं रहेगा, यहाँ पर सेल्फ डॉट स्टूडेंट डॉट नेम रहेगा कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर अगर आप चाहो तो यहाँ पर सेल्फ डॉट स्टूडेंट भी एड ऑन कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। अब यहाँ पर ना मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर भी मैं अपने क्लब में जो अपनी ये वाली मेथड है उसे असाइन कर दूंगा और यहाँ पर मैं सेल्फ डॉट नेम असाइन कर दूंगा। तो इस टाइप से हमने जो अपनी मेथड है उसे यहाँ पर अपनी सारी क्लासेस में डाउन कर दी है। तो यहाँ पर हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रिंट करेंगे तो वहाँ पर उनका जो भी रिस्पेक्टेड डेटा होगा वो यहाँ पर शो होगा हमारे टर्मिनल में। अब यहाँ पर ना एक चीज़ और, यहाँ पर कई स्टूडेंट्स str की जगह पर repr मेथड का भी यूज़ करते हैं सेम काम कराने के लिए। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ये हो गया आपके लिए होमवर्क। अब यहाँ पर हम जब अपने डेटा को फेच करना सीख ही रहे हैं तो कुछ और भी बातें कर लेते हैं हमारे डेटा को फेच करने से रिलेटेड। तो यहाँ पर ना अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम जो डॉट ऑल होता है उसे असाइन करके जितना भी अपना डेटा है उसे यहाँ पर अपने टर्मिनल में प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिल्टर वगैरह हटाने के बाद में यहाँ पर डॉट ऑल असाइन कर दूंगा और यहाँ पर ना मैं स्टूडेंट टेबल से जो डेटा है उसे प्रिंट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर ना जो स्टूडेंट 2 है उसकी ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती है और यहाँ पर हमने जो स्टूडेंट टेबल में यहाँ पर अपनी जो मेथड है वो बनाई है उसमें हमने यहाँ पर ब्रांच का नेम लिया है। अगर यहाँ पर मैं अपने कोड को रन करूंगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पर इशू देखने को मिलेगा। देख सकते हो इशू देखने को मिला है। यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस टाइप से शो हो रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो ये वाला फंक्शन है वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अपनी जो ब्रांच है वो असाइन कर दूंगा इट्स ए ब्रांच, और अब अपने कोड को रन करूंगा तो अब यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। तो अभी के केस में भी यहाँ पर हमारा काम नहीं हो रहा है, तो शायद कुछ इशू होगा इस वजह से यहाँ पर हमारा काम नहीं हो रहा है। तो अब इस चीज का क्या सॉल्यूशन है ये आपको कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पर ना मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक जो फोर लूप है उसे रन कर दूंगा जिसके बेस पर यहाँ पर हमारे जो ब्रांचेस है वो शो हो जाएंगी। लेट अस से 4 i इन s, और यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा लेट अस से i को। अब यहाँ पर हमारे जो करेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे वो प्रिंट होंगे। देख सकते हो हमारे जो करेक्ट ऑब्जेक्ट है वो इस टाइप से यहाँ पर शो हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम i डॉट आई डी और i डॉट नेम और जो भी हम चाहें वो यहाँ पर हम प्रिंट करा सकते हैं अपने टर्मिनल में। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारी आईडी और यहाँ पर हमारी जो ब्रांच है वो उस टाइप से यहाँ पर शो हो रही है। और भी जितने भी ऑपरेशन हैं उन्हें आप परफॉर्म कर सकते हो। लेटेस्ट से यहाँ पर आप जो ऑर्डर है उसका यूज कर सकते हो। लेटेस्ट यहाँ पर आप इन्हें ऑर्डर में ला सकते हो, यहाँ पर आप इन पर फिल्टर लगा सकते हो, यहाँ पर लिमिट लगा सकते हो, और जितने भी ऑपरेशन हैं वो सभी के सभी यहाँ पर आप डॉट लगाने के बाद में यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। अब भाई यहाँ पर ना हमने जो अपना गलत स्टूडेंट है उसे यहाँ पर अपने डेटाबेस में स्टोर करा दिया है, तो उसे हमें डिलीट भी करवाना पड़ेगा। तो वो चीज़ कैसे कर सकते हैं तो वो मैं आपको सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट असाइन कर दूंगा और डॉट फिल्टर अंडरस्कोर बाय असाइन कर दूंगा, और यहाँ पर मैं आई डी इज इक्वल टू साइन कर दूंगा इसे 2 और डॉट फर्स्ट साइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं जो अपना ऑब्जेक्ट है एक बार आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। लेट अस से प्रिंट एस, तो मैं अपना कोड रन कर देता हूँ। एरर फेंकेगा क्योंकि यहाँ पर ब्रांच डॉट नेम असाइन नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली अपना जो एस प्रिंट नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा लेट से एस डॉट नेम को। तो अब यहाँ पर मेरा काम हो जाएगा, एरर नहीं फेंकेगा। देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो नेम है वो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इस ऑब्जेक्ट को किस टाइप से डिलीट करवाना है वो आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा इसे db डॉट डिलीट, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा इसे s, और इतना करने के बाद में यहाँ पर मैं अपने डेटाबेस को कमिट कर दूंगा इट्स db डॉट कमिट। तो यहाँ पर मैं अपने कोड को रन कर देता हूँ। कोड रन हो चुका है, कुछ भी इशू या एरर देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करूंगा ना एस को, लेट से प्रिंट कर दो, लेट से प्रिंट कर दो एस को, तो यहाँ पर नन शो होगा मेरे टर्मिनल में। देख सकते हो नन शो हो रहा है क्योंकि भाई यहाँ पर अब
जो हमारी ID2 वाला हमारा स्टूडेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर मैं यहाँ पर 1 कर दूंगा तो यहाँ पर मेरा जो स्टूडेंट है वो शो हो जाएगा। अब यहाँ पर ना अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम जो अपना अपडेट ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं, वो बहुत ही इजीली। तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हमारा जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसमें यहाँ पर हमें जो हमारी ब्रांच है उसे चेंज करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं असाइन कर सकता हूँ लेट से एस डॉट, और अब यहाँ पर मैं ब्रांच आईडी इज इक्वल टू कर दूंगा से 2। तो यहाँ पर मेरी जो ब्रांच आईडी है वो 2 हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट की, मतलब कि मेरे स्टूडेंट की। अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एस डॉट कमिट कर दूंगा कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर अगर मैं अपने एस को प्रिंट करूंगा, लेटेस्ट से स्टूडेंट को प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पर मेरा जो स्टूडेंट है उसका डेटा अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें एरर देखने को मिला है। तो यहाँ पर मुझे db डॉट कमिट लेना था, मैंने s डॉट कमिट ले लिया, दैट्स वाई यहाँ पर हमें एरर देखने को मिला। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, देख सकते हो हमारा जो डेटा है वो अपडेट हो चुका है। अगर यकीन नहीं आ रहा हो तो मैं यहाँ पर SQLite व्यूअर पर यहाँ पर अपना जो college डॉट db है उसे आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना जो डेटाबेस है अपलोड किया, स्टूडेंट्स टेबल ओपन की, देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नेम शो हो रहा है और यहाँ पर मेरी जो ब्रांच आईडी है वो 2 शो हो रही है। और देख सकते हो यहाँ पर हमारा दूसरा जो स्टूडेंट आ रहा था वो यहाँ पर से गायब हो चुका है। अब यहाँ पर ना मैं अपना जो फ्रंट एंड है उसे इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर मैं फ्लास्क का यूज़ करने वाला हूँ। आप किसी दूसरे फ्रेमवर्क का भी यूज़ कर सकते हो। रिसेंटली हम फास्ट एपीआई के प्रोजेक्ट्स की सीरीज चला रहे थे, तो वहाँ पर मैं फास्ट एपीआई के साथ अपना सीक्वल एल्केमी है उसे यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहा था। अब अगर आपको सीक्वल एल्केमी के प्रोजेक्ट्स या फिर और डिटेल में पढ़ना है सीक्वल एल्केमी को, तो आप उस सीरीज को चेकआउट कर सकते हो। लेकिन जो फास्ट एपीआई है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, एपीआई वगैरह के लिए यूज में आता है। तो मैं यहाँ पर फास्ट एपीआई के साथ इसे इंटीग्रेट नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा फ्लास्क के साथ में। अब फ्लास्क क्या है, तो फ्लास्क की हेल्प से हम बहुत ही इजीली बहुत छोटे कोड में अपने फ्रंट एंड के साथ में अपने बैकएंड को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब अगर आपको फ्लास्क नहीं आता है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट और वन शॉट अवेलेबल है, चैनल पर जाकर देख सकते हो और आपके नॉलेज को एनहेंस कर सकते हो। एंड अगर आपको फ्लास्क नहीं भी आता है ना, सो डोंट वरी, जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पर करूँगा वो सभी के सभी एक्सप्लेन करूँगा कि मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जितना भी अपना कोड है उसे यहाँ पर हटा दूंगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना जो फ्लास्क है उससे कुछ चीज़ों को यहाँ पर इम्पोर्ट करूँगा और उसके बाद में यहाँ पर अपना जो काम है उसे कराना स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट से फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट कर लो। किसे इंपोर्ट कर लो, सबसे पहले तो फ्लास्क को इंपोर्ट कर लो और उसके बाद में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रेंडर टेम्पलेट को भी इंपोर्ट करूँगा, जिसकी वजह पर हम यहाँ पर अपना टेम्पलेट है उसे रेंडर करेंगे। और यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट को इंपोर्ट कर लूँगा, जिसकी वजह पर यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो फ्रंट एंड से यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिडायरेक्ट को इंपोर्ट कर लूँगा, जिसकी वजह पर यहाँ पर हम अपने यूज़र को किसी दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कर पाएंगे। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं URL4 को इंपोर्ट कर लूँगा। अब मेरे हिसाब से ये जो 4-5 फंक्शंस जो मैंने इंपोर्ट किए हैं इनके उस पर हमारा सारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमें कुछ और एड ऑन करना रहेगा तो हम उसे भी इंक्लूड कर लेंगे। अब इतना करने के बाद में यहाँ पर अपना जो फ्लास्क है उसका मैं यहाँ पर इंस्टेंस बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर असाइन कर दूंगा ऐप इज इक्वल टू लेट अस ए फ्लास्क जिसे कि हमने इंपोर्ट किया है, उसके अंदर मैं असाइन कर दूंगा अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं अपना जो डीबी है उसकी जगह सेशन असाइन कर देता हूँ ताकि यहाँ पर आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी अच्छी रहे, क्योंकि भाई यहाँ पर हम अपना डेटाबेस है उसका सेशन बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर किसी भी नाम से आप जो वेरिएबल है बना सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। अब इतना करने के बाद में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपना जो एक राउट है बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा @app.route और ये हमारा होम पेज के लिए राउट रहेगा। उसके अंदर मैं एक फंक्शन बना लूंगा लेट अस से इंडेक्स नाम से, और यहाँ पर मैं कुछ भी आर्गुमेंट वगैरह नहीं लूंगा, जस्ट रिटर्न कर दूंगा लेट अस से रेंडर टेम्पलेट। और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा index.html कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं जस्ट अपना जो कोड है उसे रन कर दूंगा से इफ अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू लेट अस से अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर कुछ इस टाइप से अगर होता है तो ऐसे केस में आपको ऐप डॉट रन कर देना है और यहाँ पर आपको डीबग का मोड है ना वो आपको ट्रू रखना है। तो यहाँ पर मेरा काम हो जाएगा, जस्ट मुझे अपने कोड को रन करना है। तो मैं अपने कोड को रन कर देता हूँ। देख सकते हो मेरा कोड रन हो चुका है, मुझे एक राउट मिल चुका है। राउट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो अभी के लिए टेम्पलेट नोट फाउंड बता रहा है। तो यहाँ पर मैं अपना टेम्पलेट है उसे यहाँ पर एड ऑन कर देता हूँ। और टेम्पलेट को हमेशा हमें यहाँ पर फ्लास्क में टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर में रखना होता है। तो मैंने टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर बना लिया है और यहाँ पर मैं index.html नाम की एक फाइल बना लेता हूँ। और मैंने अपना टेम्पलेट का कोड है उसे कॉपी कर रखा था तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है।
अब पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा टेम्पलेट है वो लोड हो चुका है। तो इस टाइप से पूरा टेम्पलेट हम बनाने वाले थे, लेकिन ये जो ट्यूटोरियल है ये फ्रंट एंड का नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर मैं जो फ्रंट एंड उसे डिजाइन नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं जो कंप्लीट कोड है वो आपको दिखाते जाऊंगा, और जितनी भी चीजें हैं वो हमारे फ्लास्क के बेस पर होने वाली है। बाकी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा कैसे क्या हो रही है। फिर से ये कहूंगा, अगर फ्लास्क नहीं आता है तो फ्लास्क का वन शॉट और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो अपना होम पेज है यहाँ पर मैं अपनी जितनी भी ब्रांचेस है, जितने भी स्टूडेंट्स है, जितने भी क्लब्स हैं, उन्हें यहाँ पर फेच करवाऊंगा और यहाँ पर अपने टेम्पलेट पर रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स नाम से जो एक वेरिएबल बना लूंगा और यहाँ पर मैं सेशन डॉट क्वेरी असाइन कर दूंगा और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा इससे स्टूडेंट कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं डॉट ऑल असाइन कर दूंगा। अब ध्यान देना, मैंने यहाँ पर डीबी की जगह पर सेशन लिया है। क्यों? क्योंकि भाई हमने यहाँ पर अपना जो वेरिएबल का नाम था वो अपडेट कर दिया है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसी टाइप से मैं यहाँ पर अपनी जो क्लब्स हैं और यहाँ पर मैं अपनी जो ब्रांचेस हैं उनके लिए यहाँ पर जो वेरिएबल है बना लूंगा और जो क्वेरी है उन्हें असाइन कर दूंगा जैसे ब्रांच कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं क्लब्स असाइन कर दूंगा लेट से क्लब्स, और यहाँ पर मैं क्लब असाइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से। अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा से स्टूडेंट्स इज इक्वल टू लेटस से स्टूडेंट्स, कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा से ब्रांचेस इज इक्वल टू लेटस से ब्रांचेस कुछ इस टाइप से, और फिर से कॉमा लगाऊंगा और फिर से यहाँ पर असाइन कर दूंगा लेटस से क्लब्स इज इक्वल टू लेटस से क्लब्स कुछ इस टाइप से। तो अब यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। अब जस्ट हमें अपने पेज को रिफ्रेश करना है, तो मैं अपने कोड को रन कर देता हूँ और यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो हमारे जितने भी ब्रांचेस हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो भी उनका डेटा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर ना हमें जो अपना डेटा है उसे ऐड ऑन कराने का जो कोड है वो यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर मैं पहले ही अपना जो फ्रंट एंड का कोड है वो कंप्लीट कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जो भी डेटा रिटर्न हो रहा है, लेटेस्ट से जो भी हम डेटा यहाँ पर रिटर्न कर रहे हैं अपने बैकएंड से, वो डायरेक्टली यहाँ पर शो होगा हमारे फ्रंट एंड पर, मतलब कि जो भी चेंजेस है वो डायरेक्टली अपने फ्रंट एंड पर शो होंगे। तो अब यहाँ पर हमारा इतना काम हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपनी जो ब्रांच है उसे क्रिएट करवाने का कोड सबसे पहले तो लिखेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर स्टूडेंट को ऐड करवाने का, उसके बाद में यहाँ पर हम क्लब को ऐड ऑन करवाने का जो कोड है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं साइन कर देता हूँ @f.route, क्योंकि भाई यहाँ पर मैं इसके लिए एक अलग जो राउट बनाऊंगा और यहाँ पर इसका जो राउट वो भी अलग रहेगा। तो मैं साइन कर दूंगा जैसे स्लैश हेड अंडरस्कोर ब्रांच लेटेस्ट से क्लब कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर हम अपनी जो ब्रांच है और जो हमारे क्लब है उन दोनों को एड ऑन कर पाएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर ना मैंने दोनों के लिए जो कॉमन फंक्शन है वो बनाया है। अब इतना करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फंक्शन बना लूंगा लेटेस्ट से डेफ, और इसी नाम से फंक्शन बनाऊंगा लेटेस्ट से एड ब्रांच अंडरस्कोर क्लब के नाम से, और यहाँ पर मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट असाइन नहीं करूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ब्रांच अंडरस्कोर नेम नाम से जो एक वेरिएबल बना लूंगा और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा जैसे रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट, और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा जैसे ब्रांच अंडरस्कोर नेम को। तो यहाँ पर हमारे ब्रांच का जो भी नेम होगा वो हमारे फ्रंट एंड से यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर मैं जो एक क्लब अंडरस्कोर नेम नाम से भी जो वेरिएबल है बना लूंगा जिसमें कि मेरे क्लब का जो नेम है वो आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपने जो ब्रांच है उसका जो नेम है वो हम चेक करेंगे क्या वो आ रहा है, और अगर आ रहा है तो क्या वो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता होगा तो ही हम अपने डेटाबेस में स्टोर करवाएंगे, अदरवाइज यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे मैसेज कि भाई यहाँ पर हमारा जो ब्रांच नेम आप इंटर करवाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब कि एड ऑन कराने की कोशिश कर रहे हो, वो पहले से एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा जैसे इफ ब्रांच नेम एंड नॉट लेट अस से सेशन डॉट लेट अस से क्वेरी लेट अस से ब्रांच कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं डॉट असाइन कर दूंगा और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा जैसे फिल्टर अंडरस्कोर बाय, और यहाँ पर मैं नेम के बेस पर जो अपना सर्चिंग ऑपरेशन है परफॉर्म करने वाला हूँ तो मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया जैसे नेम इज इक्वल टू ब्रांच नेम डॉट फर्स्ट कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर ना फर्स्ट लगाने से क्या होता है, यहाँ पर जैसे ही हमारी जो ब्रांच है वो मिल जाती है तो इसी केस में यहाँ पर हमारा जो ऑपरेशन है यानी कि जो हमारा सर्चिंग ऑपरेशन है वो बंद हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कई हद तक कम हो जाती है। अब इतना करने के बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो अपना सेशन है उसमें यहाँ पर अपने ब्रांच को ऐड ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा लेटेस्ट से न्यू अंडरस्कोर ब्रांच इज इक्वल टू लेटेस्ट से ब्रांच कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा जैसे नेम इज इक्वल टू ब्रांच नेम। अब इतना करने के बाद में यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा जैसे सेशन डॉट एड कुछ इस टाइप से, और न्यू ब्रांच को एड ऑन कर देते हैं कुछ इस टाइप से। और अब यहाँ पर मैं सेम काम करवाऊंगा किसके लिए, यहाँ पर अपने क्लब के लिए।
तो एक काम करता हूँ, इतने पूरे कोड की कॉपी बनाता हूँ और एक न्यू फाइल बनाता हूँ और इसमें पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं Ctrl+F पेस्ट करूंगा और यहाँ पर मैं ब्रांच को फाइंड करूंगा, लेट्स से ब्रांच, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं रिप्लेस में असाइन कर दूंगा लेट्स से क्लब। तो यहाँ पर जहां जहां पर ब्रांच होगा ना वहां वहां पर क्लब हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपना कोड कट करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर इसे पेस्ट कर दूंगा कुछ इस टाइप से। तो मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं क्लब में सी को कैपिटल कर दूंगा कुछ इस टाइप से, तब यहाँ पर मेरा काम हो जाएगा। तो इस टाइप से देखो, जब भी आप कोड लिखो, डजेंट मैटर किसी भी लैंग्वेज में लिख रहे हो, आपको इस टाइप से शॉर्टकट्स आने चाहिए ताकि यहाँ पर आप आपका जो काम है वो इजीली कर पाए और क्विकली कर पाए। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर अपनी जो ब्रांच है उसके लिए जो कोड है उसे एड ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर मैं एक बार में ही जो अपना सेशन है उसे कमिट कर दूंगा, लेट अस सेशन डॉट कमिट कुछ इस टाइप से। तो अब यहाँ पर मेरा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो मैं यहाँ पर जो एक क्लब है उसे एड ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया अपना नेम और यहाँ पर अपने कोड को सबसे पहले तो रन करना पड़ेगा। तो मैंने अपने कोड को रन कर दिया है और अच्छा यहाँ पर ना हमने कुछ रिटर्न नहीं किया है, जैसे कि इसमें यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं रिटर्न कर देता हूँ, लेटस से रिडायरेक्ट करवा दो कहाँ पर, URL 4 पर, लेटस से URL_4 पर, कहाँ पर, इंडेक्स पर। तो लेटस से यहाँ पर मैं इंडेक्स असाइन कर देता हूँ। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर जो इंडेक्स है उसे असाइन कर दिया। अब यहाँ पर मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेथड नॉट अलाउड हमें यहाँ पर शो कर दिया इसने। तो यहाँ पर ना हमें जो अपनी मेथड उसे भी असाइन करना था। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं पोस्ट असाइन कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पर अपना नेम असाइन कर दूंगा और ऐड पर क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो क्लब है वो एड ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं डिलीट पर क्लिक करूंगा ना तभी के लिए कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर हमने डिलीट कराने के लिए जो हमारा फंक्शन है यानी कि अपना जो राउट है वो नहीं बनाया है। तो फटाफट से उसे भी बना लेते हैं। यहाँ पर ना मैं अपनी जो ब्रांच है और जो अपनी क्लब है उन दोनों को डिलीट करवाने के लिए जो अलग अलग राउट है वो बनाऊंगा। वैसे तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर कॉमनली जो एक सिंगल राउट है उसमें भी अपना काम करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं अलग अलग राउट बनाऊंगा बिकॉज ऑफ यहाँ पर ना मैं अपनी जो आईडी है, मतलब कि यहाँ पर जो ब्रांच है या फिर जो हमारा क्लब है उन दोनों की जो आईडी है वो भी लूंगा इन द फॉर्म ऑफ URL और उन्हीं के बेस पर जो डिलीट ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं अलग अलग जो राउट है वो बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस टाइप से मैं @app डॉट राउट असाइन कर दूंगा, या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पर आपकी जो मेथड है वो भी असाइन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर गेट असाइन कर दिया है और अब यहाँ पर मैं अपना जो URL है असाइन कर दूंगा, लेटस से delete_branch स्लैश, और यहाँ पर स्लैश लगाने के बाद ना यहाँ पर मैं जो अपनी आईडी है वो लूंगा। अब यहाँ पर ना जो हमारी आईडी है वो हर बार चेंज होगी। तो यहाँ पर ना मैं ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के बीच में यहाँ पर मैं int: id असाइन कर दूंगा। अब ये एक तरह का सिंटेक्स होता है जिसकी बेस पर यहाँ पर ना हम अपनी URL में जो भी वेरिएबल आएगा उसे यहाँ पर इंटर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी आईडी की वैल्यू बार बार चेंज होगी, तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया है। अब ये फ्लास्क का पार्ट है, अगर आपको फ्लास्क नहीं आता है तो फ्लास्क का वन शॉट और पूरी की पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो। अब बहुत हो चुका है प्रमोशन, फटाफट से अपना कोड कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बना लूंगा लेटस से delete_branch के नाम से, और यहाँ पर मुझे जो आईडी है वो एज एन आर्ग्यूमेंट लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने URL में असाइन किया है। और अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा ब्रांच इज इक्वल टू लेटस से सेशन, और यहाँ पर मैं डॉट लगाने के बाद में यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा क्वेरी, और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा ब्रांच। और यहाँ पर ना अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम डायरेक्टली यहाँ पर डॉट गेट का यूज करके आईडी के बेस पर जो सर्चिंग ऑपरेशन है उसे परफॉर्म करा सकते हैं। मैंने वही चीज करा ली है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट्स से इफ ब्रांच, मतलब कि अगर यहाँ पर आपकी जो ब्रांच है वो आपको मिलती है तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में यहाँ पर आपको सेशन डॉट डिलीट असाइन कर देना है कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर आपको ब्रांच असाइन कर देना है, और एज वेल एज यहाँ पर हमें जो अपना सेशन उसे कमिट भी कर देना है। तो यहाँ पर मैं सेशन डॉट कमिट असाइन कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। अब इतना करने के बाद में यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमारा जो यूजर है उसे रिडायरेक्ट करवाना है कहाँ पर, अपने होम पेज पर। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटस से रिटर्न कर दो, लेटस से रिडायरेक्ट करवा दो, लेटस से URL_4, और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटस से इंडेक्स को कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको अपना जो कोड है उसे रन करके दिखाऊं तो देख सकते हो मेरा जो कोड है
वो रन हो चुका है और यहाँ पर कुछ भी इश्यूज हमें देखने को नहीं मिले हैं। यहाँ पर अगर मैं पेज पर जाने के बाद में यहाँ पर अगर मैं जो हमारा डीएस ब्रांच है अगर उसमें डिलीट पर क्लिक कर दूं तो यहाँ पर मेरी जो डीएस ब्रांच है वो डिलीट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, तो देख सकते हो यहाँ पर मेरी जो ब्रांच है वो यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। और यहाँ पर ना मेरा जो सर्वर है वो थोड़ा सा यहाँ पर लैग कर रहा था बिकॉज ऑफ यहाँ पर मेरे बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रन हो रही है इसलिए। तो अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अब इसी टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो क्लब है उसे डिलीट करवाने का यहाँ पर जो कोड है वो लिखेंगे। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसी कोड की एक कॉपी बना लेता हूँ कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं डिलीट ब्रांच की जगह पर मैं यहाँ पर असाइन कर दूंगा से डिलीट क्लब। और यहाँ पर मैं अपना जो फंक्शन का नेम है वो भी चेंज कर दूंगा, लेट अस से डिलीट क्लब। और यहाँ पर ब्रांच की जगह पर असाइन कर दूंगा से क्लब। और यहाँ पर मैं क्लब असाइन कर दूंगा जो कि मेरी क्लास का नाम है। और यहाँ पर मैं क्लब असाइन कर दूंगा और यहाँ पर मैं क्लब असाइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर मेरा काम हो जाएगा, जैसे मेरा जो कोड है वो रिफ्रेश हो जाएगा तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने पेज पर आऊँगा और जैसे यहाँ पर मैं डिलीट पर क्लिक करूँगा ना तो मेरा जो क्लब होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपने पेज पर और यहाँ पर मैं डिलीट पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अभी के लिए मुझे एक एरर देखने को मिला है। तो यहाँ पर देखते हैं हमने कहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो शायद मेरा जो कोड है वो रिफ्रेश नहीं हुआ है। तो मैं काम करता हूँ, मेरे कोड को एक बार बंद कर देता हूँ और उसे फिर से रन कर देता हूँ। जैसे ही कोड रन हो जाएगा यहाँ पर मेरा जो क्लब होगा वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। तो मैंने अपने कोड को रिफ्रेश कर दिया, देख सकते हो मेरा जो क्लब है वो यहाँ पर से डिलीट हो चुका है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था यहाँ पर मेरे बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें रन हो रही है तो इसलिए कभी कभी मेरा जो कोड है वो रिफ्रेश नहीं हो पाता है ऑन द करेक्ट टाइम। तो ऐसा कभी कभी आपके साथ भी होगा, सो डोंट वरी, थोड़ा वेट करना या फिर कोड को रिफ्रेश कर लेना, मतलब कि रीरन कर लेना। अब यहाँ पर हमने अपनी ब्रांच को क्रिएट करवाने का और क्लब को क्रिएट करवाने का और डिलीट करवाने का जो कोड है वो लिख लिया है। अब यहाँ पर हमें अपना जो स्टूडेंट है उसे यहाँ पर क्रिएट करवाने का जो कोड है वो यहाँ पर लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पर ना हमने जितनी ब्रांचेस वगैरह रिटर्न की थी वो यहाँ पर अपने जो ड्रॉप डाउन है उस पर क्लिक करने के बाद देखने को मिल जा रही है। देख सकते हो इस टाइप से हमारी जो ब्रांचेस है वो शो हो रही है। और ये सारा मैनिपुलेशन मैंने फ्रंट एंड से किया है, तो कैसे क्या करना है वो आपको फ्लास्क के वन शॉट में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर ना मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जो अपना स्टूडेंट है उसे ऐड करवाने के लिए जो राउट है और जो फंक्शन है वो बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट्स @app डॉट राउट। और यहाँ पर ना एक काम करता हूँ, मैं राउट की जगह पर पोस्ट ले लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा जो मेथड है वो पोस्ट होने वाली है। और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से स्लैश एड अंडरस्कोर स्टूडेंट कुछ इस टाइप से। और अब देखो यहाँ पर ना हमारा जो मेथड है वो यहाँ पर असाइन करने से क्या होता है, ये वाला जो राउट है वो कॉल ही तब होता है जब ये वाली मेथड एग्जीक्यूट होती है। अदरवाइज यहाँ पर हमारा जो गेट मेथड है उस पर भी ये जो राउट है वो कॉल हो जाता है अगर मैं यहाँ पर राउट का यूज करता। और यहाँ पर हमें अंदर वैलिडेट करना पड़ता है कि भाई यहाँ पर कैसे क्या काम होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने डायरेक्टली अपनी जो मेथड है वो यहीं पर असाइन कर दी है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपना जो फंक्शन है बना लूँगा लेट अस से डेफ एट अंडरस्कोर स्टूडेंट के नाम से। और यहाँ पर हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपना जो नेम है जो बायो है और जो ब्रांच है वो यहाँ पर अपने फ्रंट एंड से फैच करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट्स नेम इज इक्वल टू लेट्स से रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट्स से नेम को कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसी टाइप से मैं अपना जो बायो है और जो हमारी ब्रांच की आईडी है वो फेच करवाऊंगा। ध्यान देना मैंने यहाँ पर बोला है ब्रांच आईडी ना कि ब्रांच, क्योंकि भाई हम यहाँ पर स्टूडेंट टेबल में यहाँ पर अपनी जो ब्रांच की आईडी है वही स्टोर करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं बायो साइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं बायो साइन कर दूंगा। और यहाँ पर मैं काम करता हूँ, यहाँ मल्टीपल कर्सर्स लाने के बाद में यहाँ पर मैं ब्रांच अंडरस्कोर आईडी कुछ इस टाइप से असाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, हमें जितना भी डेटा अपने फ्रंट एंड से लेना था वो हम ले चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो अपने ऑब्जेक्ट्स हैं वो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा इट्स स्टूडेंट इज इक्वल टू लेट अस से स्टूडेंट। और यहाँ पर ना मैं क्या करूँगा, नेम इज इक्वल टू असाइन कर दूंगा लेट अस से नेम कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर हमारा जो नेम है वो असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप में से कोई स्टूडेंट का एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई यहाँ पर तो आपने जो ब्रांच आईडी है वो स्टोर ही नहीं करवाई। तो यहाँ पर ना भाई हमने अपनी स्टूडेंट टेबल में यहाँ पर अपनी जो ब्रांच आईडी है उसे नलेबल इज इक्वल टू ट्रू असाइन किया था। तो अगर हम चाहें तो उसे इग्नोर मार सकते हैं। अब यहाँ पर ना मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि भाई यहाँ पर क्या हमारी ब्रांच आईडी आ रही है। अगर आ रही होगी मतलब कि यहाँ पर इफ ब्रांच आईडी अगर होगा ट्रू तो ऐसे केस में यहाँ पर
डॉट ब्रांच अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू असाइन कर दूंगा लेट अस से इंट ब्रांच आईडी, ना कि नॉर्मल ब्रांच आईडी, क्योंकि भाई जब भी हम अपने फ्रंट एंड से डेटा फेच करवाते हैं तो वो आता है हमारे स्ट्रिंग फॉर्म में, ना कि इंटीजर फॉर्म में। तो यहाँ पर हमें इंट असाइन करना पड़ेगा। और अब यहाँ पर इतना करने के बाद में यहाँ पर ना मैं अपना जो स्टूडेंट है उसकी प्रोफाइल भी यहाँ पर ऑन द स्पॉट ही जनरेट करवा दूंगा। तो यहाँ पर मैं असाइन करूंगा जैसे प्रोफाइल इज इक्वल टू लेटस से प्रोफाइल, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा असाइन कर दूंगा जैसे बायो इज इक्वल टू लेटस से बायो, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट इज इक्वल टू असाइन कर दूंगा जैसे स्टूडेंट कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर इतना होने के बाद में यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा जैसे सेशन डॉट लेटस से ऐड स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं अपना जो प्रोफाइल है उसे भी ऐड कर दूंगा। जैसे प्रोफाइल को आप यहाँ पर सेशन में ऐड कर दो। इतना करने के बाद में यहाँ पर मैं सेशन डॉट कमिट फायर कर दूंगा, तो यहाँ पर मेरा सेशन है वो कमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर ना हमें अपने यूजर को रिडायरेक्ट भी तो करवाना पड़ेगा ना अपने होम पेज पर, अदरवाइज ये एरर फेंक देगा, क्योंकि भाई ये फंक्शन को रिटर्न ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा लेटस से रिटर्न कर दो, लेटस से रिडायरेक्ट करवा दो, कहाँ पर लेटस से URL अंडरस्कोर 4 पर, कहाँ पर इंडेक्स पर। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स असाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपना जो कोड है वो एक बार आपको रन करके दिखाता हूँ, और यहाँ पर हम अपने स्टूडेंट को यहाँ पर रजिस्टर करवाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि रजिस्टर हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर लेटेस्ट मैं स्टूडेंट नेम में मोह टेक्नोलॉजी असाइन कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं प्रोफाइल में असाइन कर देता हूँ मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम, और यहाँ पर मैं ब्रांच असाइन कर देता हूँ लेटेस्ट से CSE, और यहाँ पर मैं ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो स्टूडेंट है वो एड ऑन हो चुका है। अभी जो पहला वाला स्टूडेंट आप देख रहे हो ये हम पहले ही अपने डेटाबेस में स्टोर करवा चुके थे। कैसे करवा चुके थे? नॉर्मल मेथड से। तो वो यहाँ पर शो हो रहा है, और यहाँ पर देख सकते हो प्रोफाइल बायो भी आ रहा है, और अभी के लिए यहाँ पर कोई भी क्लब वगैरह नहीं, तो नो क्लब्स यहाँ पर शो हो रहा है। अभी के लिए अगर यहाँ पर ना मैं रिमूव पर क्लिक करूंगा तो मेरा जो नॉट फाउंड वाला जो एरर है वो मुझे देखने को मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर नॉट फाउंड दिख रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पर हमने जो हमारा स्पेसिफिक स्टूडेंट है उसमें से यहाँ पर अपनी जो ब्रांच है उसे रिमूव करवाने का जो कोड है वो नहीं असाइन किया है। तो इस वजह से यहाँ पर हमें जो नोट फाउंड वाला जो पेज है वो देखने को मिला था, तो उसे भी असाइन कर देते हैं। और उसे असाइन करने से पहले यहाँ पर हम अपना जो क्लब है उन्हें यहाँ पर अपने स्टूडेंट को असाइन करवाने का जो कोड है वो लिखेंगे, एज वेल एज यहाँ पर हम अपनी जो ब्रांच है वो भी असाइन करने का जो कोड है वो लिखेंगे। क्योंकि भाई जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यहाँ पर हमारा जो ब्रांच है वो ऑप्शनल है, एम्प्टी रह सकती है। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा अपनी app.py में, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जो अपना क्लब है एज वेल एज अपनी जो ब्रांच है उसे अपने स्टूडेंट को असाइन करवाने के लिए जो कोड है उसे लिखना स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट्स app.post, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा असाइन कर दूंगा लेट्स स्लैश असाइन अंडरस्कोर लेट्स क्लब अंडरस्कोर ब्रांच, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा अपना जो फंक्शन है बना लूँगा इसी नाम से, लेटेस्ट से असाइन क्लब ब्रांच के नाम से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं लूँगा, और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जस्ट असाइनमेंट वाला काम करेंगे, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट एंड से सिर्फ हमारी आईडीज आएंगी, लेटेस्ट से स्टूडेंट की आईडी आएगी, ब्रांच की आईडी आएगी, और हमारे क्लब की आईडी आएगी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, मतलब कि स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी नाम से जो एक वेरिएबल है बना लूंगा, और इसके अंदर मैं साइन कर दूंगा लेटेस्ट से इंट, क्योंकि भाई यहाँ पर हमारी जो स्टूडेंट आईडी है उसका टाइप है वो इंटीजर होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया इंट, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा असाइन कर दूंगा रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी, कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा, और यहाँ पर ना अपनी जो ब्रांच आईडी है वो भी लूंगा। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेटेस्ट से ब्रांच आईडी, कुछ इस टाइप से मल्टी कर्सर्स लगाने के बाद में, और लेटेस्ट से ब्रांच अंडरस्कोर आईडी, और इसकी एक और कॉपी बनाने के बाद में यहाँ पर मैं क्लब के लिए भी जो हमारा वेरिएबल है बना लूंगा, लेटेस्ट से क्लब अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म क्लब अंडरस्कोर आईडी। अच्छा, अब यहाँ पर ना एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर ना हमारा जो ब्रांच आईडी है वो ऑप्शनल है, तो वो हो सकता है कि आए और हो सकता है ना भी आए। तो यहाँ पर ना हम डॉट के बाद गेट लगा देंगे, तो यहाँ पर ना ये ऑप्शनल फील्ड रहेगी। और यहाँ पर हमारी जो स्टूडेंट आईडी वो तो कंपलसरी है, वो तो आना ही है, तो यहाँ पर हम उसे तो लेंगे ही, क्योंकि भाई उसके बिना तो हम यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म
नहीं करवा सकते। एज वेल एज यहाँ पर ना हमारा जो क्लब आईडी है, यहाँ पर हमारी आईडी नहीं आईडीज आने वाली हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर हमने मेनी टू मेनी जो रिलेशनशिप है उसे इम्प्लीमेंट किया है। मतलब कि एक स्टूडेंट मल्टीपल क्लब्स में हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आईडीज कर दूंगा और यहाँ पर मैं ना फॉर्म के बाद में यहाँ पर मैं डॉट गेट लिस्ट असाइन कर दूंगा। तो यहाँ पर ना जो लिस्ट है वो गेट होगी और उसके लिए हमें यहाँ पर इस टाइप से पैरेंथेसिस के बीच में यहाँ पर हमें जो क्लब अंडरस्कोर आईडी है वो असाइन करना पड़ेगा। तो मैंने असाइन कर दिया है और अब यहाँ पर ना मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपनी जो स्टूडेंट आईडी है उसके बेस पर यहाँ पर मैं जो अपना स्टूडेंट है उसे फेच करवाऊंगा। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा से स्टूडेंट इज इक्वल टू लेट अस से सेशन डॉट लेट अस से क्वेरी और यहाँ पर मैं स्टूडेंट असाइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से लेट अस से स्टूडेंट और यहाँ पर मैं डॉट गेट असाइन कर दूंगा और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी को। अब यहाँ पर इतना काम होने के बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या हमारी ब्रांच आ रही है। तो अगर आ रही होगी तो यहाँ पर हम अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। इस वजह से ये सेम काम हम करवाएंगे हमारे क्लब्स के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो अपनी जो ब्रांच चेक करूंगा, लेट अस से इफ ब्रांच अंडरस्कोर आईडी, मतलब कि यहाँ पर अगर हमारी जो ब्रांच आईडी अगर आती है तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, स्टूडेंट डॉट ब्रांच आईडी जो वैल्यू है वो आपको कर देनी है लेट अस से ब्रांच अंडरस्कोर आईडी। और यहाँ पर ना हम अपनी जो क्लब है उन्हें भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर ना मैं इसके लिए क्या करूँगा, डायरेक्टली अपना जो फोर लूप है उसे रन कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा जैसे फोर क्लब अंडरस्कोर आईडी इन लेट अस से क्लब अंडरस्कोर आईडीज। अब यहाँ पर अगर हमारी जो क्लब आईडी अगर आती है तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ऐसे केस में यहाँ पर आपको जो क्लब है उन्हें यहाँ पर फेच करना है। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा जैसे क्लब इज इक्वल टू लेट अस से सेशन डॉट क्वेरी और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट अस से क्लब कुछ इस टाइप से जो कि मेरी क्लास का नाम है। और यहाँ पर मैं गेट असाइन करने के बाद में यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा लेट अस से इंट और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा से क्लब अंडरस्कोर आईडी को कुछ इस टाइप से। तो अब यहाँ पर मेरा काम हो जाएगा, यहाँ पर मेरा जो क्लब है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इतना होने के बाद में यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा जो क्लब है वो मेरे स्टूडेंट के जो क्लब है जो कि मतलब स्टूडेंट ने क्लब ज्वाइन कर रखे हैं उनमें क्या पहले से है। अगर होगा तब तो यहाँ पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवाएंगे, लेकिन अगर नहीं होगा तो ऐसे केस में यहाँ पर हम अपेंड करवा देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा इफ लेट अस से क्लब नॉट इन लेट अस से स्टूडेंट डॉट लेट अस से क्लब्स, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो क्लब आ रहा है अगर वो स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ऐसे केस में यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर उसे ज्वाइन करवा देना है। तो यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा स्टूडेंट डॉट लेट अस से क्लब्स डॉट अपेंड और लेट अस से क्लब। तो यहाँ पर मेरा जो क्लब है वो एड ऑन हो जाएगा मेरे इस स्टूडेंट के लिए। अब इतना करने के बाद में मैं यहाँ पर अपना सेशन है उसे कमिट भी कर दूंगा कुछ इस टाइप से। और इतना करने के बाद में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, रिटर्न भी कर दूंगा। लेट अस से रिटर्न कर दो, लेट अस से रिडायरेक्ट करवा दो कहाँ पर, लेट अस से URL अंडरस्कोर 4 पर। कौन सा वाला URL, लेट अस से इंडेक्स वाला, क्योंकि भाई हमें यहाँ पर कुछ भी काम करवाओ रिडायरेक्ट करवाना है कहाँ पर, अपने होम पेज पर। तो मैंने यहाँ पर इंडेक्स पर रिडायरेक्ट करवा दिया है। अब यहाँ पर मैं अपने कोड को रन कर देता हूँ और देख सकते हो मेरा जो कोड है वो रन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ अपने पेज पर और यहाँ पर मेरा जो स्टूडेंट है उसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ लेट अस से मोह टेक्नोलॉजी को। और यहाँ पर मोह टेक्नोलॉजी की जो ब्रांच है वो CSE है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं AIML चूज कर लेता हूँ और अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी हमारे क्लब वगैरह नहीं है तो ये नल शो हो रहा है तो उसे नल ही रहने दूंगा और यहाँ पर मैं असाइन पर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी जो ब्रांच होगी वो अपडेट हो जाएगी। देख सकते हो यहाँ पर मेरी जो ब्रांच है वो AIML हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर मैं जो अपना क्लब है उसे भी यहाँ पर एड ऑन कर दूँ, लेटेस्ट से मैं मोह टेक नाम से जो एक क्लब है वो साइन कर दूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो मोह टेक है वो शो होके देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं अपना जो पहला वाला स्टूडेंट है उसे यहाँ पर अपनी जो ब्रांच है CSE असाइन कर दूँ और यहाँ पर मैं मोह टेक जो हमारा क्लब है वो असाइन कर दूँ और असाइन पर क्लिक कर दूँ, देख सकते हैं हमारी जो ब्रांच है वो यहाँ पर CSE हो चुकी है। और अभी के लिए यहाँ पर हमारा जो क्लब है वो अभी असाइन नहीं हुआ है। तो देखते हैं हमने यहाँ पर क्या प्रॉब्लम क्रिएट की है और हमारा जो क्लब है वो असाइन क्यों नहीं हुआ है। तो यहाँ पर शायद हमने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की है जिस वजह से यहाँ पर हमारा जो क्लब है वो असाइन नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना क्लब आईडीज असाइन किया था मेरे फ्रंट एंड में और यहाँ पर मैंने क्लब आईडी असाइन कर दिया, दैट्स वाई यहाँ पर हमारा जो क्लब आईडी है
वो आ ही नहीं रही थी मेरे फ्रंट एंड से। और देखो गेट लिस्ट का फ़ायदा यही होता है, अगर यहाँ पर हमारा जो डेटा है वो फ्रंट एंड से नहीं भी आता है ना, तो भी यहाँ पर ये एरर नहीं थ्रो करता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं अपनी जो क्लब है उसे अगर सिलेक्ट करने के बाद में असाइन पर क्लिक करूँगा, तो मेरा जो क्लब है वो असाइन हो जाएगा। देख सकते हो मेरा जो क्लब है वो असाइन हो चुका है। और यहाँ पर मैं मल्टीपल क्लब्स को असाइन कर सकता हूँ। लेटेस्ट यहाँ पर मैं मोह टेक्नोलॉजी नाम से जो एक और क्लब है बना लेता हूँ। और यहाँ पर मेरा जो स्टूडेंट है उसे मैं यहाँ पर मोह टेक्नोलॉजी वाला भी जो क्लब है वो यहाँ पर असाइन कर देता हूँ। और यहाँ पर ना मैं अगर चाहूँ तो शिफ्ट का यूज़ करके यहाँ पर मैं मल्टीपल क्लब्स को सिलेक्ट करवा सकता हूँ। अभी के लिए यहाँ पर मैं मोह टेक्नोलॉजी को असाइन करता हूँ और असाइन पर क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हो मेरा जो क्लब है वो असाइन हो चुका है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं दोनों क्लब्स को एक साथ भी असाइन कर सकता हूँ, इस टाइप से शिफ्ट प्रेस करने के बाद में। देख सकते हो मेरे जो दोनों क्लब्स हैं वो यहाँ पर असाइन हो चुके हैं। अब यहाँ पर अभी के लिए हमने जो अपने क्लब्स हैं उन्हें भी यहाँ पर रिमूव करवाने का जो कोड है वो असाइन नहीं किया है, तो वो फटाफट से असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं आ जाऊँगा कुछ इस टाइप से अपने कोड में, और यहाँ पर मैं अपना जो स्टूडेंट है उसमें से यहाँ पर अपनी जो ब्रांच है उसे रिमूव करवाने का जो कोड है वो लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं साइन कर दूंगा @app.get। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना जो राउट है असाइन कर दूंगा, लेट अस से रिमूव अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर ब्रांच के नाम से। अब यहाँ पर हमें जो अपनी स्टूडेंट आईडी वो भी लेनी पड़ेगी एज वेरिएबल, क्योंकि भाई यहाँ पर भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई किस स्टूडेंट की जो ब्रांच है वो हमें रिमूव करनी है। तो यहाँ पर मैं इंट असाइन कर दूंगा, कॉलन लगा दूंगा, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी असाइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बना लूंगा लेट अस से रिमूव फ्रॉम ब्रांच के नाम से। तो मैं अपना जो यूआरएल है उसको कॉपी करके यहाँ पर इंटर कर दूंगा और इसी को फंक्शन बना दूंगा कुछ इस टाइप से। अब इतना करने के बाद में यहाँ पर हमें जो अपनी स्टूडेंट आईडी है वो भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि भाई हमने यूआरएल में असाइन की है लेट अस से स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। और इतना करने के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट नाम का जो एक वेरिएबल है बना लूंगा, लेट अस से स्टूडेंट इज इक्वल टू लेट अस से सेशन डॉट लेट अस से क्वेरी। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं स्टूडेंट असाइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से, और डॉट लगाने के बाद में यहाँ पर गेट असाइन कर दूंगा इट्स स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी कुछ इस टाइप से। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, यहाँ पर आप जो गेट है उसका यूज करके डायरेक्टली अपनी आईडी के बेस पर यहाँ पर आपका जो सर्च ऑपरेशन है उसे परफॉर्म करवा सकते हो। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर की है। और अब यहाँ पर इतना करने के बाद में यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि यहाँ पर अगर मेरा जो स्टूडेंट है वो अगर आ रहा है, तो इसी केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर उसकी जो ब्रांच आईडी है उसे आपको यहाँ पर नन असाइन कर देना। तो यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा स्टूडेंट डॉट लेट अस से ब्रांच अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू लेट अस से नन कुछ इस टाइप से। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं अपना सेशन है उसे कमिट भी कर दूंगा, लेट अस से सेशन डॉट कमिट। और इतना करने के बाद में यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा, लेट अस से रिडायरेक्ट करवा दो कहाँ पर, URL 4 पर, और कौन से URL पर, इंडेक्स वाले पर। अब अपने कोड को एक बार रन करके दिखाता हूँ और देखते हैं हमारा जो कोड है वो काम करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर मेरा जो कोड है वो रन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं अपने पेज पर आता हूँ और यहाँ पर मैं इस रिमूव पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने रिमूव पर क्लिक कर दिया, देख सकते हो यहाँ पर नो ब्रांच अब शो होके देखने को मिल चुका है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर जाकर जो अपनी ब्रांच है उसे डबल से असाइन कर सकता हूँ कुछ इस टाइप से। देख सकते हो मैंने अपनी जो ब्रांच है उसे असाइन कर दिया है। अब यहाँ पर ना हमारा जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, मतलब कि जो पहला वाला स्टूडेंट है वो पहले से एड ऑन था, और उसकी जो प्रोफाइल टेबल है वो हमने नहीं बनाई थी, इसलिए यहाँ पर जो प्रोफाइल बायो है वो यहाँ पर नल शो हो रहा है। तो अगर आप चाहो तो उसे फिलअप करवा सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आप चाहो तो उसे इग्नोर भी कर सकते हो। अब यहाँ पर ना मैं जो हमारा रिमूव क्लब वाला जो फंक्शन है वो बनाऊंगा। अब यहाँ पर अगर आप में से कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि भाई यहाँ पर डायरेक्टली जो कोड है उसको कॉपी करके न्यू फाइल में पेस्ट करके यहाँ पर ब्रांच की जगह पर क्लब असाइन कर देगा और उसका काम हो जाएगा, तो भाई अप्रोच तो ठीक है, आपने सोचा सही है, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा चेंज है। चेंज ये है कि भाई यहाँ पर हमने मेनी टू मेनी रिलेशनशिप का यूज किया है, कहाँ पर, स्टूडेंट और ब्रांच में। तो यहाँ पर ना जो उसकी प्रोसेस होगी वो थोड़ी सी अलग होगी, ज़्यादा अलग नहीं होगी, थोड़ी सी अलग होगी। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, जो ये कोड है उसे कम्प्लीटली कॉपी करके इस टाइप से नीचे ले आता हूँ कुछ इस टाइप से। और अब यहाँ पर ना मैं अपना जो चेंज है वो करना स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर तो सबसे पहले तो मैं अपना जो ब्रांच है उसकी जगह पर क्लब असाइन कर दूंगा, यहाँ पर भी मैं क्लब असाइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से। हम अपनी जो स्टूडेंट आईडी है वो तो लेंगे ही, एज वेल एज यहाँ पर हम अपनी जो क्लब की आईडी है वो भी लेंगे। तो यहाँ पर मैं स्लैश असाइन कर दूंगा, लेट अस से कुछ इस टाइप से, ग्रेटर देन एज वेल एज
स्मॉल एन का सिंबल लगाऊंगा और यहाँ पर मैं इंट असाइन कर दूंगा इट्स क्लब अंडरस्कोर आईडी कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर हमने जो अपने क्लब आईडी वो असाइन किया है यहाँ पर यूआरएल में, तो वो भी हमें फंक्शन में लेना पड़ेगा। तो मैं असाइन कर दूंगा इसे क्लब अंडरस्कोर आईडी कुछ इस टाइप से। और अब यहाँ पर ना स्टूडेंट आईडी के बेस पर यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट है वो फैच हो जाएगा। और यहाँ पर ना हमारी जो क्लब आईडी है उसके बेस पर यहाँ पर हमारा जो क्लब है उसे फैच करवा लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लब अंडरस्कोर आईडी असाइन कर दूंगा और यहाँ पर मैं क्लब असाइन कर दूंगा अपनी क्लास का नाम, और यहाँ पर मैं इसे क्लब नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा। अब यहाँ पर ना इतना होने के बाद में यहाँ पर हम जो अपनी कंडीशन है वो असाइन करेंगे। लेट अस से इफ स्टूडेंट, मतलब कि अगर हमारा स्टूडेंट आता है और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हमारा जो क्लब है वो भी आता है, और उसी के साथ साथ जो हमारा क्लब है वो यहाँ पर होता है कहाँ पर, स्टूडेंट डॉट क्लब्स में। तो ऐसे केस में यहाँ पर आपको जो स्टूडेंट है उसे उस क्लब से रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैं जो उसके लिए एक अलग कमांड असाइन करूंगा। लेट अस से स्टूडेंट डॉट क्लब्स डॉट लेट अस से रिमूव कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर इतना करने के बाद में यहाँ पर मैं क्लब असाइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से। बाकी का कोड सेम रहने देंगे, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। कोड को रन कर देंगे और मेरा जो कोड है वो रन हो जाएगा। अब जैसे हमारा कोड रन हो जाएगा यहाँ पर हम अपने पेज पर आएंगे और यहाँ पर हम अपने जो क्लब है उसे रिमूव करवाने के लिए यहाँ पर अपने क्रॉस पर क्लिक कर देंगे। तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैं मोर टैग में क्रॉस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आई थिंक कि मेरा जो क्लब है वो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो कोड है वो रिफ्रेश हो चुका है और देख सकते हो मेरा जो क्लब है वो भी रिमूव हो चुका है। अब इस टाइप से आप किसी भी क्लब को यहाँ पर से हटा सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। अब देखो यहाँ पर ना जो मेरा क्लब है वो स्टूडेंट से रिमूव हो रहा है, मतलब कि जो स्टूडेंट है वो क्लब से रिमूव हो रहा है। यहाँ पर हमारा जो क्लब है वो परमानेंटली डिलीट नहीं हो रहा है। देख सकते हो हमारा जो क्लब है वो परमानेंटली डिलीट नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो अपना जो क्लब है उसे डिलीट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ना देख सकते हो मैंने इसे क्लब को डिलीट किया तो यहाँ पर मेरा जो क्लब है वो यहाँ पर से ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका है। मतलब कि भाई अब जब हमारा क्लब ही नहीं बचा तो यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट है वो भी उस क्लब में नहीं रहेगा। मतलब कि ऑटोमेटिकली हमारे स्टूडेंट टेबल से वो जो क्लब है वो रिमूव हो जाएगा। तो देख सकते हो इस टाइप से हमारा जो काम है वो हो चुका है। अब जस्ट हमें क्या करना है, हमारा जो स्टूडेंट है उसे रिमूव करवाने का जो कोड है वो लिखना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक नॉर्मल सा जो राउट बना लूँगा। लेट अस से @app.get कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा से स्लैश लेट अस से डिलीट अंडरस्कोर स्टूडेंट कुछ इस टाइप से। और स्लैश असाइन करने के बाद में यहाँ पर मैं ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के बीच में यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा से इंट आईडी, जो कि हमारे स्टूडेंट की आईडी आएगी हमारे फ्रंट एंड से। और यहाँ पर मैं जो फंक्शन है बना लूँगा लेट अस से डिलीट अंडरस्कोर स्टूडेंट के नाम से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आईडी असाइन कर दूंगा और कॉलन लगाने के बाद में यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा इट्स स्टूडेंट, मतलब कि स्टूडेंट नाम का जो वेरिएबल है बना लूंगा। और इसके अंदर मैं असाइन कर दूंगा इट्स सेशन डॉट लेट अस से क्वेरी कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं असाइन कर दूंगा इट्स स्टूडेंट जो कि मेरी क्लास का नाम है। और डॉट लगाने के बाद में यहाँ पर मैं गेट असाइन कर दूंगा लेट अस से आईडी कुछ इस टाइप से। अब इतना करने के बाद में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि क्या मेरा जो स्टूडेंट है आ रहा है। अगर आएगा तो ऐसे केस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेशन डॉट डिलीट असाइन कर देंगे लेट अस से स्टूडेंट। यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट होगा वो डिलीट हो जाएगा। और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं सेशन डॉट कमिट भी असाइन कर दूंगा कुछ इस टाइप से। तो मेरा सेशन है वो कमिट भी हो जाएगा। अब इतना करने के बाद में यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा लेट अस से रिडायरेक्ट करवा दो कहाँ पर, लेट अस से URL_4 पर, कहाँ पर, इंडेक्स पर। तो यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर आई होप कि मेरा काम हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने कोड को रन कर देता हूँ और अब यहाँ पर हम एक बार अपनी पेज को प्रॉपर यूज करके देखते हैं कि भाई किस टाइप से क्या चीज़ें काम कर रही है, क्या चीज़ें काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पर मैं डिलीट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा स्टूडेंट डिलीट हो चुका है। और यहाँ पर ना मैंने स्टूडेंट आईडी असाइन की है, तो स्टूडेंट की जो आईडी होगी वही यहाँ पर आएगी, ना कि जो मेरा स्टूडेंट है वो यहाँ पर आएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर स्टूडेंट ID 2 आ रही है। अब यहाँ पर अगर मैं जो हमारी ब्रांच नेम है वो मैं असाइन कर दूँ लेट अस से CSE और ऐड पर क्लिक करूँ, तो मेरी जो ब्रांच है ऐड नहीं होगी क्योंकि भाई पहले से ही एग्जिस्ट करती है। अगर मैं यहाँ पर DS असाइन कर दूँ और ऐड पर क्लिक करूँ, देख सकते हो मेरी जो ब्रांच है वो एड ऑन हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर मैं अपने क्लब को एक और एड ऑन करने की कोशिश करूँ, देख सकते हो मेरा जो क्लब है वो एड ऑन हो चुका है। आप चाहो तो डिलीट पर क्लिक करके उसे डिलीट भी करवा सकते हो।
अब यहाँ पर मैं अपना स्टूडेंट है उसे ऐड ऑन करने की कोशिश करता हूँ। लेट अस मैं सेम नेम असाइन कर देता हूँ, सेम बायो असाइन कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं अपनी जो ब्रांच है वो AIML चूज कर लेता हूँ या फिर CS चूज कर लेता हूँ और ऐड पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा स्टूडेंट है वो ऐड ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे स्टूडेंट की आईडी अलग असाइन हुई है, बाकी चीज़ें सेम हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने कोई प्राइमरी की वगैरह असाइन नहीं किया है। वो असाइन किया था मैंने आईडी में और वो अलग ही असाइन हो चुकी है। अब यहाँ पर ना इतना करने के बाद में यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो किसी भी स्टूडेंट को किसी ब्रांच से रिमूव कर सकता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो पहला स्टूडेंट है उसकी जो ब्रांच है वो यहाँ पर रिमूव हो चुकी है। एज वेल एज यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर से रिमूव भी कर सकता हूँ। लेटेस्ट मैंने डिलीट पर क्लिक कर दिया, देख सकते हो हमारे स्टूडेंट है वो डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर ना अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस स्टूडेंट को मैं अपनी कोई सी ब्रांच असाइन कर सकता हूँ। एज वेल एज यहाँ पर मैं अपने क्लब्स भी इसे असाइन कर सकता हूँ। देख सकते हो मेरे जो क्लब्स हैं वो भी असाइन हो चुके हैं। एज वेल एज यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो अपने जो क्लब्स हैं उन्हें भी रिमूव कर सकता हूँ। देख सकते हो मेरा जो क्लब है वो भी रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अपने फ्रंट एंड के कोड की तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पर मेरा जो कोड है वो मैंने आपको नहीं दिखाया था और यहाँ पर हमने लिखा भी नहीं है। वैसे तो यहाँ पर मेरा जो फ्रंट एंड का कोड है मुझे नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन जितना भी हमने काम कराया है वो हमारे फ्लास्क की हेल्प से कराया है और प्रोजेक्ट ही बनाया है ना, तो इसलिए यहाँ पर मैं अपना जो फ्रंट एंड का कोड है वो भी आपको दिखा देता हूँ। जिस टाइप से मैंने अपना जो कंप्लीट कोड है वो असाइन किया है। हमारा क्लब सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो हमारा क्लब सेक्शन का जो कंप्लीट कोड है वो इस टाइप से है, और जितना भी कोड मैंने यहाँ पर लिखा है वो विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप लिखा है। अब अगर आपको बूटस्ट्रैप क्या होता है नहीं पता या बूटस्ट्रैप नहीं आता है तो उसका भी वन शॉट अवेलेबल है, अप्रोक्स 15 मिनट का वीडियो है, तो चैनल पर जाकर आप उसे भी देख सकते हो। अब यहाँ पर ना कमेंट करना स्टार्ट करो कि आपको कैसा लगा ये वन शॉट, और अगर आपको ये वन शॉट पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। एक चीज़ और, यहाँ पर अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं उस टॉपिक पर भी जो वीडियो है वो बनाऊंगा। और यहाँ पर हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग की भी सीरीज चल रही है और भी बहुत सारी सीरीज चल रही है, तो उन्हें चेकआउट करना मत भूलना। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा फ्रंट एंड का कोड अब यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर मेरा जो बैक एंड का कोड है वो भी इस टाइप से है। अब अगर आपको कंप्लीट सोर्स कोड चाहिए तो उसके लिए मिनिमम आपको 20 कमेंट्स करना पड़ेंगे, तभी यहाँ पर मैं आपको सोर्स कोड है वो प्रोवाइड कर पाऊंगा। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Audio Jungle.